60 लाख लोग आपको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं, कैसी फीलिंग आती है? तो मोदी जी के आते ही क्या वाइब सेट हो गई। मोदी जी इज वेरी वेरी स्मार्ट। जिस तरीके से उनका सब स्पीच थी, जिस तरह से वो बात करते थे, मतलब उन्होंने जेनजी स्लैंग्स नहीं छोड़े, सब कुछ की वाइब चेक है। ऐसे लोग भी आए थे जिनका इनविटेशन नहीं था, अच्छा ठीक है, तो वो जुगाड़ कर रहे थे किसी तरीके से एंट्री हो जाए, बिकॉज इतनी ज्यादा उसको लेकर के एक्साइटमेंट थी। कितना मंथली हम कमा लेते हैं? मैं तो क्रिएटर्स को देखती हूँ, वो इवेंट पे आते हैं, मतलब वो सुबह उठते, सुबह से लेके रात तक उनकी लाइफ कंटेंट 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 है। Are you dating someone? शादी का क्या प्लान है? बस शादी का प्लान पहले सोच रही थी कि कर लूँ। मैं आज भी अपना वीडियो डालने से पहले प्रेडिक्ट कर देती हूँ कि ये कहाँ कितना व्यूज लेके जाएगा। मतलब आई नो वार्डन आती है, नहीं रुको नहीं जा सकते तुम ऐसे, तो ऐसे कि क्यों मैम, ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं ऐसे कपड़े डाल के जाना अलाउड नहीं है। और आज भी ये बच्चे फेस कर रहे हैं ये चीजें। हाँ जी, वेलकम टू TCB विद सनवाल वंस अगेन। और आज का हमारा पॉडकास्ट हुआ है जिनके साथ, उनको आपने बहुत सारी वायरल रील्स में, शॉर्ट्स में देखा होगा, मिस जागृति पाहवा। और उनसे हमने जाना उनके स्ट्रगल के बारे में, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और क्या पर्क्स मिल रहे हैं आज के टाइम में उनको। और कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे आप भी 6 मिलियन क्या 10 मिलियन भी अचीव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगे आज के एपिसोड में, हमारे आज के पॉडकास्ट में। तो एंड तक देखना जरूर। वेलकम टू TCB विद सनवाल। जागृति पाहवा उर्फ जग्गू दीदी, कैसे हो आप? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड। कैसी चल रही है आजकल आपकी जिंदगी? जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ी सी बिजी भी चल रही है, बट ओवरऑल इट्स हैपनिंग। सारा टाइम काम। क्या चल रहा है वैसे नया? कुछ नया TCB विद सनवाल चल रहा है अभी तो। कुछ नया में तो वैसे तो मोस्टली कंटेंट ही चल रहा है। कंटेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, आपको इवेंट्स करने होते हैं, ब्रांड के शूट्स वगैरह। तो इट्स लाइक कि मेरी लाइफ पूरा एक जगह से दूसरी जगह से, कभी कभी घर आ जाती हूँ बीच में, ऐसे वाला भाग दौड़ भरी जिंदगी वाला डायलॉग जो आता है वो चल रहा है। चलो अच्छा, अभी हम जाते हैं सबसे पहले पीछे मतलब कहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ। मैं उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई फील प्राउड व्हेनेवर आई सी यू। जब भी आपसे बात होती है, जब भी आपसे मिलता हूँ, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, एक सुकून फील होता है। बिल्कुल तो म्यूचुअल है ये फीलिंग। हाँ, तो जो आपने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया था, पहले तो वो जानना चाहूँगा कि कहाँ से ये क्लिक आया कि यार कुछ अपना मैं स्टार्ट करती हूँ अब, और वहाँ से जर्नी यहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँची? ठीक है, तो स्कूल टाइम में बहुत एक्टिव थी, स्टेज पे मतलब रहना, और कभी मोनो एक्टिंग करना, कभी कुछ। तो ये चीज़ कंटिन्यू, मतलब जब स्कूल के बाद कॉलेज में गई, कॉलेज में जाते ही ना 2 साल के अंदर ही रियलाइज़ हो गया कि कुछ मिसिंग है लाइफ से। तब बैठे बैठे मुझे अभी याद है, मैं लैब के अंदर बैठी होती थी और सोचती थी क्या ऐसा स्टार्ट करूं जो कोई भी नहीं कर रहा है। तब चंडीगढ़ में थी और मुझे दिखता था कि मैं अलग अलग जगहों पे जाती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे बैठे मुझे आइडिया आया कि मैं ना अपना एक चैनल बनाती हूँ जिसके अंदर मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि यहाँ का फेमस पेस्ट्री पार्लर कौन सा है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है उस चीज़ को। फिर मैंने अपना चैनल का नाम सोचना स्टार्ट किया। कोई रिसोर्स कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक कैमरा था, वो भी बिल्कुल सैमसंग का कोई एवरेज बिलो एवरेज फ़ोन था, ठीक है। तो बैठे बैठे इसको मैंने 6 महीने प्लानिंग में लगाए बस कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। एंड देन नाम सोचने लगी तो मेरा भाई, उसने सजेस्ट किया, बैठा है वहाँ पे, ट्राई सिटी एक्सप्लोरर, ये जो नाम था। तो हमने स्टार्ट कर दिया। कोई प्रोफेशनल वो नहीं था, बस कैमरा उठाया और कहीं गए। जैसे 32 में हमारा वो कैंडीज पेस्ट्री पार्लर आज तक एग्जिस्ट करता है कि आपके यहाँ बहुत फेमस है, सभी बच्चे यहीं से केक लेके जाते हैं, तो हम आपका वीडियो बना लें, और सब कोई मना नहीं करता था। तो प्रॉपर दिखाना, जो भी फ्रेंड है साथ में उसको कैमरा पकड़ा देना और वो शूट करना। ये बात है 2016 की, राइट? 16-17 यस, 16 की होगी, 15 एंड 16 की स्टार्टिंग, ऐसा, ठीक है। अब तो वो सब प्राइवेट हो चुकी हैं वीडियोस, उसका नाम चेंज हो चुका है। अच्छा, ट्राई सिटी ये मेरे को नहीं पता। हाँ, ट्राई सिटी जो जागृति पाहवा है जिसपे 6 मिलियन हुआ है, कल ही हुआ शायद, है ना। तो वो ट्राई सिटी एक्सप्लोरर था। आज भी उस पर जो वीडियोज़ हैं वो सब शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी इन सब चीज़ों की। तो बस ये स्टार्ट किया धीरे धीरे करके और ये चलता गया। फिर बीच में पॉज ले लिया, और उस दौरान जिनको नहीं बताया मैं बताऊँ कि सर भी मेरे को नोटिस कर रहे थे कि कोई है कंटेंट डाल रहा है, तो मेरे को एक बार
बीच में एक हमारा म्यूचुअल तरन्नम हाँ तरन्नम थी, आपके तो friend। उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके, तब शायद मेरा नहीं बना था उस टाइम पे। फिर एक बार दोबारा मैंने अपना चैनल पे ब्रेक ले लिया था क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करनी थी और इतना मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो रहा था ना, कि खुद गया आपके पास कोई है वीडियो शूट करने के लिए, नहीं है ये सब करके। बस फिर एट द एंड सर ने मेरे को रीच आउट किया कि जो आप चीज़ कर रहे हो वैसा सा हम भी सेम ही कर रहे थे, आप लोग उसके भी। पीछे भी एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कहा यार मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर वो चेक करने लग गया तो ये रह जाएगा। तब आई वॉज लुकिंग फॉर समवन की जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो और जो बेझिझक सारी चीज़ें कर सके। एंड देन सडनली सर्च करते करते तरन्नम से मेरी बात हुई। वो हमारे उस टाइम इंटर्न थे आई गेस, राइट। तो वो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए। तब उन्होंने बताया कि आपके उनके फ्रेंड है जो कर रहे हैं। एंड मैं Okay. एक दो बार शायद आपकी प्रोफाइल पहले देखी हुई थी। ठीक मैंने है। कहा बुलाओ इन्हें, जल्दी बुलाओ जितना जल्दी हो सकता है। अच्छा। देन उन्होंने बुलाया एंड देन वहां से फिर स्टार्ट ठीक है। हुआ। तभी भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं कहा मैं मिलने चली जाती हूँ कि बस बात करके डिस्कस कर लेंगे कि क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस ये चीज़। पर वहाँ से आई थिंक जो चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि आपका किसी से कनेक्शन बिल्ड होना होता है। तो जिनको समझ नहीं आ रहा, मैं चंडीगढ़ बाइट्स की पुरानी और फर्स्ट और पहली एंकर एम्प्लॉय रह चुकी हूँ। मुझे अभी भी याद है मेरे नाम का कार्ड प्रिंट हुआ था जिसपे लिखा हुआ था चंडीगढ़ बाइट्स, ठीक है, और पीछे वेबबिला और जागृति पावा क्रिएटिव हेड, वो और आज भी मेरा मेरे पास नंबर संभाल था। के रखा वो हुआ है, मेरे मैंने पास भी भी रखा रखा हुआ, है। दैट वाज द फर्स्ट एवर। और वो मेरी शायद पहली जॉब थी, या जॉब कह लो, इंटर्नशिप, जो भी कह लो। तो मैंने मास्टर्स के साथ साथ डीएवी कॉलेज में रहते रहते मैं ऑलमोस्ट वीकेंड्स पे काम करती थी और मैं चंडीगढ़ बाइट्स के लिए काम कर रही थी। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी उस टाइम में होती थी, मेरे को ना टेंशन नहीं होती थी। मेरे को पता है जा रहे हैं, सब कुछ परफेक्टली होना है और बिना कुछ ज़्यादा इनपुट दिए परफेक्टली हो भी आता था। और एट द Right. सेम टाइम एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि यू आर द फर्स्ट वन हु पुश्ड मी कि वीडियोस में आओ, वीडियोस में आओ, वीडियोस में आओ। क्योंकि यू नो थोड़ा बहुत तो चलो शाइनेस तो थी, बट टाइम ना होने की वजह से, टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाता था। बट मुझे अभी भी आपके याद है। पुश करने से आज हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, मुझे याद है मैं बोलती थी अरे कुछ नहीं होता, आप 10 बार बोलो, आप आओ तो सही। ये हाँ। चीज़ है, अब देखो ये तो है, कनेक्शंस होते हैं मुझे लगता है पहले से कि ऑब्वियसली होते हैं और आपकी वाइब हर किसी से मैच नहीं होती है। ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ है। ट्रू। मतलब हमने तो बहुत लाइफ में प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ, और काफ़ी मतलब वी बिकेम गुड फ्रेंड्स यस लास्ट तक आते यस आते। यस यस। और उसके आगे फिर वहाँ से उसके आपकी आगे continuity। फिर चंडीगढ़ छोड़ने का टाइम आ गया। चंडीगढ़ बाइट्स के लिए मैंने बहुत सारा काम किया, हमने यूट्यूब वीडियोस बनाई, ठीक है। उनमें से जो लोग हैं जिनको हमने प्रमोट किया था आज भी फ़ोन करते हैं कि प्रमोट कर दो, फिर मैं सर तक पहुँचाती हूँ उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, बट टाइम आ गया जब चंडीगढ़ छोड़ना था, तो सब चंडीगढ़ के अराउंड ही था। तो मैं यहाँ से गई दिल्ली में 6 महीने लगाए मैंने। एंड आई वाज लाइक कि मत जाओ, हाँ, रुक कि जाओ। मत जाओ, पर जाना था। एंड फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे अंदर से ऐसे, मुझे जो चीज़ समझ आती है आज वो ये है कि जब मैं कंटेंट क्रिएशन से दूर रही थी, तब तक मैं अपसेट हो जाती थी। वो मेरे लो फेजेस होते थे, ठीक है। तो वापस आते ही मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मैं लॉकडाउन में व्लॉग्स बना रही थी और चीज़ें, पर मुझे ये भी नहीं पता था ये चीज़ जाने कहाँ वाली है, पर मुझे मज़ा आता था और मुझे हमेशा से आता था। और वो देख लो आज तक यहाँ बैठी हूँ आपके नहीं, सामने। मुझे याद है जब आपने दोबारा आई एम जागृति पहावा स्टार्ट किया, 50, 100, 500, 1 लाख, 5 लाख और आज 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग आपको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं। कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग है, सच में, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। और लगता है कि अब लगता है फाइनली कि हाँ ठीक है, लोग मुझे जानते हैं। चंडीगढ़ में भी जानते थे, पता है। बात है कि चंडीगढ़ बाइट्स से इतनी ज़्यादा हो गई थी, हमने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ किए, वैलेंटाइंस डे पे सब कर लेते थे, तो चंडीगढ़ में भी एक वो बन चुकी थी। आज भी कई लोग पूछते हैं कि जागृति कहाँ गए? अच्छा, हाँ, मैं कहता हूँ अब मेरे से यहाँ भी गए, पूछते ये हैं देख कि लो। अब आप वहाँ पे काम नहीं करते हो, तो फिर मैं कहा मैं चंडीगढ़ से दूर जा चुकी हूँ, अगर वहाँ पे होती तो मैं पक्का करती। अब अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो? नहीं, नज़रिया खुद को देखने का तो सेम ही है बड़ा, ठीक है। अभी ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बिगिनिंग, अभी तो बहुत सारा काम करना है। पूरा टाइम दिमाग चलता रहता है कि यार अभी शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म पे आना है और बहुत सभी चीज़ें करनी है। और अभी जैसे आपसे पूछ रही थी ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, मैं क्यूरियस होती हूँ बाकी सब चीज़ों को देख के ना, कि
और चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, मतलब सिर्फ इधर तक नहीं रहना है और भी काफ़ी और आगे जाना है। तो अभी तो यही देखती हूँ कि हाँ, एक क्रिएटर हूँ जो कि कंसिस्टेंटली बस काम कर रही हूँ, बट खुद पे भी ध्यान देना है और बाकी चीज़ों पे भी जाना है। तो जो इस लेवल का फेम मिला है, खुद को देखने का एक नज़रिया उस फेम के साथ कुछ डिफरेंट सा फील नहीं होता? जैसे ही बाहर निकलते हैं एक सेंस ऑफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई देख रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसा कुछ? मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है सच में। मतलब मैं चीज़ें पहले स्टार्टिंग तक ठीक था, जब आप 1 लाख 2 लाख पे होते हो ना, तब इतने लोग आपको नहीं जानते हैं। बट अब ये चीज़ हो गई है कि आप कहीं भी जाते हो, आप ऐसे बिल्कुल फन मोड पे हो, आपको पता ही नहीं है। आपको आप कुछ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होगे, आपके कमेंट सेक्शन में लोग आपको लिख रहे होंगे, आपको ना गोवा में देखा था और आप फुल पार्टी कर रहे थे और ऐसे-ऐसे करके। तो आप किसी जगह पे बैठे हो, आप लोगों को नहीं जानते हो, पर लोग आपको जानते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे थोड़ा बिहेव रहना करना पड़ता पड़ता है, उस टाइम कंट्रोल करना पड़ता है, फन हाँ, नहीं करना हाँ, ज़्यादा। कि क्योंकि आप कुछ भी ऐसा करोगे, इवन आप अपने रूम पे भी, जैसे मान लो मैं किसी इवेंट पे थी, तो मैं अपने रूम पे थी, तो मेरा एसी खराब हो गया, तो वहाँ पे एसी ठीक करने आए आंधे वाले की, आपको तो हम जानते हैं, तो मैंने कहा, अरे यार, तो यहाँ पे भी वो नहीं है, ये चीज़ लगती है। बाकी लोग प्यार से आके मिलते हैं, वो तो अच्छा है ही। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ कि हम्म, मान लो कोई 18 साल का बच्चा है, यंगस्टर है, जो अपने आप को कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आगे लेके जाना चाहिए, चाहता है, हम्म। तो आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? क्या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस चीज़ को एज़ अ करियर भी परस्यू करना चाह रहे हैं। हाँ, ये करियर अच्छा है, और मुझे जो लगता है 5-6 साल इसकी अभी वो है, पीक पे रहने वाली वो, बिकॉज़ सैचुरेशन हर उसमें आता है, लाइन के अंदर आता है, तो इसके अंदर भी आएगा। एंड 18 साल का बच्चा अगर है, तो उसको मुझे लगता है 18 साल से शुरुआत करनी चाहिए। शर्त ये कि अपनी बेसिक एजुकेशन वो साथ-साथ पूरी कर ले, ठीक है? और साथ-साथ करे। मेरे को खुद अफ़सोस होता है कि जब मैं 18 साल की थी, तो मैंने तब क्यों नहीं शुरू किया? तो अगर मैं तब करती, तो मैं आज। और करना क्या है? करना ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी तो मैं कहती हूँ लाइफ़ में हर चीज़ का ही तोड़ है। रिज़ल्ट, हाँ, वही। हर चीज़ का, कि आप कहीं भी ग्रो करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो कंसिस्टेंट रहो, उस चीज़ पे काम करो और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके समझ आएगा। क्योंकि शुरुआत में आपको समझ नहीं आता है। अगर मैं खुद की भी बताऊँ, तो मुझे नहीं समझ आता था कि जो वो बड़े वाले क्रिएटर्स होते हैं, तब तो एक्नॉलेज करते नहीं हैं अगर आप उनको कुछ सजेशन मांग रहे होते हुए करके, ठीक है? आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। दुनिया जो है जैसी दिखती है वैसी है नहीं, ठीक है? ये सब आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है लोगों के बीच में, जो मुझे लगता है मैंने बनाई है। मेरे को अभी भी याद है कि मैं कैसे जुगाड़ कर सोचती थी कि मेरे को क्या करना है, कि मुझे बी प्राक की स्टोरी तक पहुंचना है, मेरे को क्या करना है ऐसा। तो हर चीज़ के पीछे एक मेरी तो स्ट्रैटेजी थी। देखो, मैं एक स्ट्रैटेजी लॉजिक से बनाना पड़ता लॉजिक, स्ट्रैटेजी और पूरा प्लानिंग थी। और मेरे प्लान्स लकीली जो मैंने सोचा है इस तरीके से बताऊंगी बी प्राक वाला भी कैसे हुआ, ठीक है? मैंने जो किया ना, वो कैसे होता है कि सोच समझ के ही किया, और वो चीज़ें हिट की। 10 में से मेरी 8 चीज़ें वर्क की। तो जितने भी नए लोग हैं, उनको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और अलग अलग तरह के जुगाड़ लगा के। एंड अब यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि अच्छा है, करियर है, सब कुछ है, बट डार्क साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन जो लोगों को नहीं पता, या लोगों को लगता है एक ल्यूक्रेटिव दिखती है चीज़ें, फेम है, पैसा है, बट बहुत सारी हाँ, हाँ, चीज़ें भी हाँ, बैक एंड पे होती हैं। होती है। देखो, सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब होती है। मतलब मेरी तो पर्सनली मुझे लगता है कि इस दौरान बीच बीच में फेजेस आते हैं, जब व्हेन यू डोंट लाइक एनीथिंग। दुनिया को ना ऐसा लगता है, जैसे मैं मेरे को भी मेरे रिश्तेदार या फ्रेंड्स होते हैं, अरे तू तो घूमती रहती है, ठीक है? पर घूमती रहती है में भी आप काम के लिए घूम रहे हो, ठीक है? एंड दैट्स योर वर्क। और अगर मान लो मैं 5 दिन के लिए गोवा गई हूँ, जिसमें से 2-3 दिन मेरे वर्क के हैं और मैं वर्क करके ख़त्म हुई, मैं सोच 2 दिन मैं कोई काम नहीं करूँगी। आउट ऑफ नोवेयर एकदम से काम आता है और आप ना नहीं बोल पाते, ठीक है? तो मैं तो पिछले 1 साल से मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने प्रॉपर वाला ब्रेक कब लिया था। लोग ऐसे संडे को ब्रेक लेते हैं, ठीक है, कि कोई अपना दिन रखता है। मैंने ब्रेक ही नहीं लिया है। और आज भी मतलब संडे को ही बैठे हैं हम। हाँ, आज भी हम संडे को बैठे हैं। तो ये चीज़ है कि ये लाइन ऐसी है जिसके अंदर रियलिटी यही है कि आप 5-6 साल मैक्स होता है जो आप पीक पे रहते हो, ठीक है? बहुत लोग ग्रेसफुली उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, ठीक है? नहीं तो उस 5-6 साल को ना फुल यूटिलाइज़ करना होता है, और वही आपका जो यंग एज के अंदर, ठीक है? क्योंकि एट द एंड आपका फेस और ये चीज़ मार्केट वैल्यू है बड़ी एक, ठीक है? जैसे-जैसे बड़े हो गए आपके लाइफ के फेस चेंज होंगे, तो ब्रांड्स
ठीक है, तो वो भी अपना जो इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे वो चीज़ें डिफर करेंगी टाइम के साथ। तो ये 5-6 साल है, तो इसमें लगता है कि काम कर लो, पर ये लगता है अभी टाइम है एक्सप्लोर करने का और ये सब चीज़ें करने का, तो वो मैनेज बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को खुद लगता है, मैं अभी भी यहाँ पे सोच गई थी कि ना मैं ना अब 3 दिन कुछ नहीं करूँगी, मैं घर पे बैठ के बस आराम करूँगी इसके। और फिर क्या हुआ, ये चीज़ हुई, चलो ये तो बट मेरे को पॉडकास्ट में भी जाना मेरे को है, बीच में पॉडकास्ट आ में गया। जाना था। फिर मेरा एक कैंपेन था जिसकी एकदम से डेट्स आ गई, फिर मैं अपना वो कैंपेन के लिए जो फ़ोन वोन था साथ लेके आई हूँ, अब मैं जाके उस पर काम करूँगी। तो कभी हो ही नहीं पाता, मतलब मेरा तो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है कि तो मजा आ रहा है इस प्रोसेस में? मज़ा तो आ रहा है, पर एट टाइम्स इरिटेटिंग होता है। एट टाइम्स आपका ऐसा होता है कि 4-4 दिन तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इतना किस लिए कर रही हूँ, मैं खुद पे तो कुछ खर्च ही नहीं कर रही हूँ, बस मैं काम करे जा रही हूँ, क्या मैं मशीन हूँ, और ऐसी ऐसी चीज़ें लगती हैं। बट फिर थोड़ा टाइम जब ऐसे उस फेज से निकलते हो, फिर लगता है नहीं यार, ये लोगों का सपना है, ठीक है, जो आपकी लाइफ है, लोग एक्चुअली उधर पहुंचना चाहते हैं, तो बस ग्रेटफुल रहो। तो फिर इस चीज़ से चलते रहते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, आपको हर वक्त क्रिएटिव रहना पड़ता है आपको। अभी तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस मामले में ठीक रहती हूँ कि मैं हर जगह जाके व्लॉग नहीं कर रही होती है। मैं तो क्रिएटर्स को देखती हूँ, वो इवेंट पे आते हैं, मतलब वो सुबह से लेके एंड रात तक उनकी लाइफ कंटेंट है, ठीक है, कि अगर वो हम यूट्यूब के इवेंट पे गए हैं तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारा कंटेंट निकालना है, वो इवेंट को वो नहीं कर रहे होंगे, तो पूरा टाइम कैमरा ऐसे ऊपर रहता है। तो ये सब चीज़ों के बाद लगता है कि कुछ इसके लिए कोई स्कूल होना चाहिए जहाँ पे वो आपको ना सिखाएं कि अपनी वर्क लाइफ और इसको कैसे बैलेंस करो, मतलब हर चीज़ के अराउंड कंटेंट नहीं निकालो। मैं तो खुद ऐसी रह बट चुकी हूँ। एक तरह से ये बिजनेस है। बिजनेस तो है, पर आप फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओगे। से मैं अपनी फैमिली के साथ गई ट्रिप पे कश्मीर, अब वहाँ पे भी मेरे को है कि यार ये व्यू तो मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है, और आउटडोर शूट करते हो तो आपको अच्छी रीच मिलती है। तो वहाँ पे जाके मैं सारी फैमिली को लाइन से खड़ा करके कि चलो मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो वो सब चीज़ें करी, मतलब वहाँ कंटेंट तो मैं वहाँ पे भी निकाल के आई हूँ। तो शायद बिजनेस तो है, पर फिर वो मिक्स हो पर रही है यहाँ life। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हो, इनिशियल फेज में वर्क लाइफ बैलेंस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत टफ चीज़ होती है ये। और आप जो अचीव करने का सोच भी रहे हो वही सेम चीज़ की कई लोगों की वो चीज़ ड्रीम है, तो वहाँ पहुँचने के लिए करना ही पड़ता है। वो तो है, करना पड़ता है, पर एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि जब आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी तब थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए, तब ठहराव ले सकते हो। और उससे ये पहले तो लालच वाली पूरी ये लाइन ही ऐसी है। आज 6 मिलियन हो गया, प्लानिंग कर रही हूँ कि अच्छा 10 मिलियन किस डेट तक करने हैं और क्या चीज़ करके हो जाएंगे, मतलब ये भी चलता रहता है। इट्स नॉट लालच, बट अब हम इसी इंडस्ट्री में है, अगर आप इस इंडस्ट्री में तो आपको वो तो टारगेट तो सेट करने ही होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए बिजनेस वाले लोग क्या सोचते हैं कि आज मेरा रेवेन्यू 5 करोड़ है, मेरे को इसको 10 करोड़ लेके आना है, फिर अगले 5 साल में 50 करोड़ करना है। तो सेम अगर आज ये नंबर है, मैं यहाँ पर थोड़ा डिफर हूँ। हाँ, नहीं ये चीज़ भी, दोनों पॉइंट्स सही हैं, पर मुझे लगता है कि आप काम तो कर, इवेंचुअली वो 10 होंगे ही सही, वो वैसे भी होने ही है, मुझे पता है, बट उस चीज़ के लिए खुद पे इतना ज़्यादा वो डाल देना, मुझे लगता है कभी कभी। आपने ब्रांड्स की बात कही, हाँ, ब्रांड से याद आया कि पैसा, हाँ पैसा कहाँ तक, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कहाँ तक पहुँच चुके हो? कहाँ तक पहुँच चुके हो? कितना मंथली हम कमा लेते हैं? क्या मंथली सैलरी हम फिक्स कर चुके हैं? मैं नहीं बताऊंगी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एक चीज़ आपसे ये जाननी है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जो हमारी इंस्पिरेशन होती हैं, मतलब आइडल्स होते हैं, बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर कह लो, उनसे दोस्ती करने को का मौका मिलता है, बट क्या एक्चुअल में वो दोस्ती वही वाली दोस्ती होती है या कुछ और ही होता है, या सिर्फ? नहीं, वर्क प्लेस वाली दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं जो कि उस तरह की होती हैं जैसी आप बात कर रहे हो। मुझे लगता है असली दोस्त तो उस टाइम पे बनते हैं जब आप लोग कुछ भी नहीं होते हो, तो सब एक जैसे होते हो, ठीक है, उस टाइम पे असली दोस्तियाँ होती हैं। मेरी तो आज तक वही वो कर रही हैं। वर्क प्लेस पे मेरे हार्डली 1-2 दोस्त हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी फैमिली जैसे फील होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल टाइम से एक दूसरे को देखा है 0-0 से, तो साथ साथ वो ग्रो किए। बट अब तो नहीं, अब जेब देख के दोस्ती होती है। जेब देख के दोस्ती भी कह सकते हो, बट सबके ना, अगर वर्क प्लेस पे भी हैं से कि बहुत कोई क्रिएटर है ऐसा जो इस इंडस्ट्री में 4 साल पहले आया है, ठीक है, तो उसके वो 4 साल पहले वाले दोस्ती होंगे, ठीक है,
वो ऑलरेडी ग्रुप्स कह लो, या जैसे आप देखते हैं ना कि ये क्रिएटर तो इसी के साथ रहता है, तो मेरे को भी बोलते होंगे कि ये तो इन्हीं के साथ ही रहती है वाली ये नई चीज़। दोस्ती बनाना इतना आसान काम नहीं है। नहीं है, दोस्ती में भी इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की, टाइम की, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। सही बात है। और सारे अगर दो, मैं कहती हूँ क्रिएटर हो, जिंदगी में खुद का तो पता नहीं है, खाने पीने सोने का टाइम, तो आपका टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो आपका जाता है। डेली रूटीन क्या है? मेरा डेली रूटीन अगर जैसे वर्क वाले उसमें ले तो मैं सुबह उठती हूँ, 10 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, लाइक एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, उन टीम आ जाती है, उनके साथ बस हम 5 बजे तक काम करते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपने अपलोड्स लगाती हूँ और ये सब चीज़ें चलती हैं। फिर थोड़ा सा टाइम बचता है तो घर का काम करवा लिया कि हाउस हेल्प आ गई, उधर से काम करा लिया, थोड़ी देर बाहर चले गए वॉक पे, और रात इतने में हो जाती है अगले दिन की प्लानिंग कि अब कल क्या क्या काम करने हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो चलो वो वर्किंग आवर्स दिखते हैं कि वो 10 से 5 बजे तक हम काम करते हैं, 10 से 5 में हमेशा, मैं अगर घर पे फतेहाबाद हूँ तो वो हम संडेज़ को भी काम करते हैं, क्योंकि महीने के अंदर 10 दिन तो मैं बाहर ही होती हूँ, तो मुझे लगता है 20 दिन ही बचते हैं, तो 20 दिन के अंदर हम अपना फुल वो करना है। तो 5 बजे तक ये दिखता है कि 10 to 5 वर्किंग आवर्स है, पर मैं उसके बाद भी बात कर रही हूँ, मतलब काम कर रही होती हूँ कि अपने मैनेजर से बात कर रही होती हूँ कि अच्छा अब ये डील्स को एग्जीक्यूट करना, तो सारा दिन काम ही चलता रहता है। तभी बोल रही हूँ वर्क लाइफ बैलेंस हिला पड़ा है। और सोना कब होता है? कुछ फिक्स नहीं है, रात के किसी 2? दिन हाँ 12 बजे भी, किसी दिन रात के 3-4 भी बज जाते हैं, डिपेंड करता है। जब स्टार्ट किया था हम्म। तब मम्मी पापा ने साथ दिया था? ऑनेस्टली बताऊँ तो उतना नहीं दिया था, अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं, अब तो करेगी, अब प्रूफ कर दिया, अब तो करेंगी। अब प्रूफ कर दिया ना। तब उनको भी ऐसे समझ नहीं आती थी, लाइक उनको भी नहीं पता था कि क्या इस चीज़ में फ्यूचर है, क्या चीज़ है। उनको लगता था कि मज़े के लिए कर रही है, चलो थोड़ा टाइम करेगी और फिर अपना रुक वापस आ जाएगी। और साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई में भी ठीक ठाक कर रही थी, तो उनको था कि मेरे पापा तो अभी बोल देते हैं क्या तू क्या कर रही है, इससे अच्छा लेक्चररशिप कर लेती, मतलब कि अभी भी तेरे पास ऑप्शन है वो तो फेलोशिप करनी थी, वो की या रह गई? छोड़ दी। छोड़ दी। हाँ। अब नहीं, जरूरत मेरे ही को क्या है? कि मेरे को लगा मैं क्यों करूं, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता, मेरे को फुल टाइम ही करना था, तो चीज़ हो गई। पहले मैं साइड बाय साइड तैयारी कर रही थी, जब वो इनिशियल वाला फेज था ना, स्ट्रगल वाला, तब मेरे साथ में चल रहे थे, एग्जाम्स क्वालिफाई कर रही थी मैं साथ साथ। तो ये था कि अगर कुछ दिन नहीं बनता तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। मैं इतनी ऐसे नहीं थी जैसे लोग होते हैं ना, करना ही यही है, ठीक है, कि ये मुझे लगा चलता रहेगा साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा, पर एक फुल टाइम मेरे पास कुछ होना चाहिए। उसके लिए मैं बैकअप मैंने ले रखा था, पर मुझे जब दिखाई दिया कि दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, गोइंग स्ट्रॉन्ग, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ओके, तो मिस जागृति पावा, एक पर्सनल सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, यू कैन से नो एज वेल। मुझे पता है क्या है, चलो पूछो। शादी का क्या प्लान है? शादी का कोई प्लान नहीं है। आर यू डेटिंग समवन? नहीं। कब से? कब से? कब से मतलब? कब से नहीं? कब से नहीं, अरे बस शादी का प्लान पहले सोच रही थी कि कर लूँ, बट फिर पता नहीं क्या मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे लगा नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई थिंक आई नीड समवन, और आई नीड अ फैमिली जो कि मेरे काम को बहुत अच्छे से समझ सके, बिकॉज जो मेरा काम है उसमें ये चीज़ समझ पाना ना नहीं हुआ है कि आज एक इवेंट है, कल दूसरा इवेंट है। ये तो मेरे मम्मी पापा के घर पे रह रही हूँ मैं, जैसे अगर मैं मैं किसी और के घर पे रहने लगूँ कि ये क्या चीज़ है, कि घर की किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना है करके, जो एक टिपिकल लड़की की लाइफ होती है, मैं वो नहीं जी रही हूँ एक्चुअली। कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है घर पे, क्या नहीं चल रहा। मेरा ब्रेकफास्ट मुझे बना हुआ मिलता है, मेरा डिनर मुझे बना हुआ मिलता है, मैं बस अपना काम करती हूँ ना। तो फिर मुझे लगता है कि मे बी शादी बहुत बड़ी वो चीज़ है जिसके अंदर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के, जो कि मैं एक टाइम तक लगता था कि हूँ, बट मुझे जब मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की और रियलिटी चेक्स लिए, तो मुझे समझ आया कि भाई तू ख़राब कर देगी सब कुछ अगर तूने शादी कर ली तो। एंड देन क्योंकि अभी दिन भर दिमाग में काम काम काम, ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, वो सब चलता है। राइट। और सेम वेवलेंथ का कोई पर्सन इतने इजीली मिलेगा नहीं। मेरे को तो खुद लगता है, मतलब कि बहुत मुश्किल है ये चीज़। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप में भी जब तक नेक्स्ट पर्सन ये ना समझे कि यार दूसरे की लाइफ जो है वो वही है, और बेशक हम साथ में हैं। मैं कई बार ना इस चीज़ को ऐसे रिलेट करता हूँ कि जितने भी सेलेब्स हैं उनको मूवी शूट के लिए कहीं बाहर जाना होता है, ये करना होता है, वो वर्क में ही इतना इन्वॉल्व होते हैं कि फैमिली को टाइम देते हैं, नो डाउट, बट उतना नहीं मिल पाता। तो आप ये सोचो कि अगर आप फेमस हो गए
ठीक है, ऑब्वियसली यू आर करंटली, बट अगर आप एक और नेक्स्ट लेवल पे चले गए और अगला पर्सन उन चीज़ों को ना समझे कि 24/7 अपने काम को अपनी लाइफ बना रखी है, वो हमारा एक ड्रीम था बिल्कुल। जो हम करना चाहते थे, हम कर रहे हैं, तो भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो चीज़ होती है बहुत टफ कि वो पर्सन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है हम खुश हैं, ऐसे ही मुझे चल तो रहे हैं। ये मेरे घर वाले पूछते हैं कभी, तुझे सच में करनी नहीं है तो क्या कर रही है, पर मुझे सच बहुत अब स्कैरी लगने लगी है ये चीज़। मुझे लगता है जब तक वही सेम वेवलेंथ वाली चीज़ नहीं हो सकती तो मैं नहीं कर सकती। अभी तो बोल रही थी वर्क लाइफ बैलेंस बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से आप एक पूरी फैमिली को टाइम देना, और ये तो मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरे को झेल लेते हैं, ये तो कोई और नहीं झेल सकता मुझे लगता है। बहुत मतलब झेलना नेक्स्ट झेलना? लेवल वाली चीज़ें होती हैं, Right. अंडरस्टैंड करना, समझना, आप उसके साथ क्यों थे, वहाँ क्या कर रहे थे, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लाइफ में। राइट, तो इसलिए मुझे आई नीड समवन जो बहुत 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 ओपन माइंडेड हो, बहुत इन चीज़ों को समझे। और किस नज़र से देखते हो रिलेशनशिप वाली चीज़ को? किस नज़र से देखती हूँ मैं मेरे को बेसिकली तो ये चाहिए, एक तो इंसान खुद बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी आते हुए हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, जो इंसान एम्बिशियस होगा, जो लड़का एम्बिशियस होगा ना, तो उसकी लाइफ के अंदर छोटी मोटी किटपिट नहीं को होगा। अवॉइड करेगा कि क्या ही करना है, कि मान लो कोई छोटी सी भी चीज़ हुई से, कोई भी चीज़ मेरी ख़राब होगी तो यही होगा, कोई नहीं और ले लेंगे, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, रादर देन अगर उसके पास ज़्यादा फालतू टाइम होएगा तो वो भी ओवर थिंकिंग, और फ्री टाइम वाले लोग ओवर थिंकिंग में जाते हैं और उनका दिमाग इधर उधर चलता है कि ये चीज़। तो एम्बिशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खुद एम्बिशियस होगा तभी मेरी चीज़ों को समझेगा कि ठीक है, इसको भी इस चीज़ पे काम करना है, मेरे को भी इस चीज़ पे काम करना है, वो बहुत मैटर करता है। और एट द एंड ठीक है, अपनी बातें जिस इंसान को बता सको और जिस जो आपको चीज़ें सजेस्ट कर सके, और अल्टीमेटली कॉमन गोल्स हो आपके लाइफ के अंदर कि हाँ हमें लाइफ के अंदर ये मिलके कुछ अचीव करना है। मेरे लिए तो ये है, ज़्यादा मेरी ऐसा नहीं है कि वो ड्रीमी, वो फैंटेसीज और ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग एट द सेम टाइम, पता नहीं गर्ल्स जो देखेंगी वो कहेंगी भाई ऐसा सच में होता है, बट वो सच में एक फैंटेसी वाली लाइफ जो वो देखते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। डू यू एग्री विद दैट या नहीं? पता नहीं, मैंने तो फैंटेसी वो वाली अभी fairy तक एक्सपीरियंस की tale नहीं, and मैं all. ऐसे ही बताऊँ, मेरी तो नॉर्मल ही रही है, चाहे जितनी भी डेटिंग लाइफ भी रही है तो नॉर्मल रही है। तो अब होता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि अगर दो लोग सेम उसके हैं, मिलके कुछ करना चाहते हैं, तो मे बी वो फैंटेसी वाली, पर इक्वल वेवलेंथ होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ें अचीव हाँ, की जा ऑब्वियसली सकती है। बात है, अगर एक पार्टनर की कुछ ड्रीम्स है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, वो सेम सेकंड पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो पुश करेगा कि आप भी कुछ ऐसा करो, राइट। तो वो मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, अभी आप मोदी जी के इवेंट में गए थे, राइट। कैसा लगा? एंड आई मिस्ड इट, आप क्यों नहीं आए? रह गया एंड तक फॉर्म सबमिट करना। अच्छा, ओके। तो उसमें क्या था कि इवेंट बहुत अच्छा था। इवेंट में थोड़ा सा चीज़ें थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए थे। वहाँ पे पहुँचे हम, पहुँचने के बाद बहुत सारी भीड़ थी, मतलब ऑब्वियसली भीड़ तो होनी थी ना, ऐसे लोग भी आए हुए थे जिनका इनविटेशन नहीं था, अच्छा, ठीक है, तो वो जुगाड़ कर रहे थे किसी तरीके से एंट्री हो जाए, Entry बिकॉज हो जाए। इतनी ज़्यादा उसको लेकर के एक्साइटमेंट थी। एंड देन जब स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, मेरे साथ तो बहुत मेसअप हो गया था सब कुछ। इवेंट के टाइम्स बहुत टाइमलाइन जो थी स्ट्रिक्ट थी काफ़ी, होटल्स उन्हीं की तरफ से थे, मतलब तो उन्होंने 5 बजे अलार्म बजाने शुरू कर दिए थे कि रात को थक हार के आए और 5 बजे अलार्म बज रहे हैं, फिर आप रेडी हो रहे हो। मेरी तो ड्रेस थी ख़राब हो गई थी, इंडियन था उसका वो अच्छा थीम, थीम, मेरी तो ड्रेस ख़राब हो गई थी, और उसकी जिप मैंने 1-1.5 घंटा उसको सॉर्ट करने में लगाया। फिर मैं आई वॉज लास्ट वन जो कैब पे वहाँ पे पहुँची, जाते ही देखा इतनी भीड़ है। लकीली मेरे मैनेजर वगैरह ने मेरा सब कुछ ले रखा था, पास वास। अंदर गए तब तक पूरा ऐसे था, समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, इतने सब लोग। मोदी जी की आती क्या वाइब सेट हो गई। अब जो चीज़ें थी, मतलब मोदी जी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट इंसान है वो। जिस तरीके से उनका सब स्पीच थी, जिस तरह से वो बात करते थे, मतलब उन्होंने जेनजी स्लैंग्स नहीं छोड़े, सब कुछ की वाइब चेक है। एंड साथ में और क्या चीज़ थी वहाँ पे,
हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रखा था सारा। ये बहुत फ़नी चीज़ मैं बताती हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रखा था सब हैंडल करना, रेलवेज़ वाले और माई जीओवी वाले हैंडल कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, नॉमिनीज़ के लिए अब उनको तो पता ही नहीं है, बिकॉज वो बेचारे अपनी जॉब करते हैं करके, तो वो खड़े होके क्या कर रहे हैं, उनका एंट्री वाला जो वो था, चलो प्रजक्ता कोहली, ये कौन है, ठीक है, पता नहीं कौन है प्रजक्ता कोहली, फिर अगला कि गौरव चौधरी, और ये ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट चल रही थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, सब कुछ मिक्सअप हो रखा था। बट आते ही जो वो 2-3 घंटे थे, नेक्स्ट लेवल, मतलब बिल्कुल क्रेजी हो गया था वहाँ पे। आपको सच में होना चाहिए था, बहुत अच्छा इवेंट था। आपको बताना चाहिए था, आ रहे हो कि नहीं आ रही? चलो आगे से मैं हर इवेंट में बताऊंगी आपको, मैं इधर आ रही हूँ, आप आ रहे हो। डन। अच्छा, अभी तक वेब सीरीज या कहीं इधर उधर से कुछ अप्रोच आया किसी के लिए? चलता रहता है ये, मतलब आपके होते हैं एकदम से कास्टिंग कॉल आती है, तो आपको कि हाय माय नेम इज ये, माय प्रोफाइल्स आर दिस एंड दिस, तो वो सब चलता है। बाकी मैंने ऐसे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, कि मैं अपनी टीम को कभी बोला नहीं है कि मैं इसको सीरियसली करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मेरे को लगता है अभी मेरे को अपने चैनल पे और बहुत सारा काम करना है। प्लस मेरा ऐसा अभी तक कोई ड्रीम नहीं है कि मैं बॉलीवुड की तरफ जाना है। हाँ, कि मैं उस तरफ जाऊँ। शायद मेरे को खुद का बॉस रहना, जो कि मैं भी हूँ, कि खुद से वो सब चीज़ करना, वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं मे बी कहीं बिजनेस में ज़रूर जाऊँगी, कि ये सब चीज़ें करूँगी रादर देन, बिकॉज मुझे लगता है ना, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे आपको पैर जमाना चाहिए। ऐसे मेरे को बहुत वियर्ड थॉट आता है कभी कभी, कि किसी दिन मान लो जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, कुछ इंटरनेट वॉर हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ हो सब गई, बंद हो गया, कुछ बंद हो गया, सो व्हाट, मतलब क्या होगा, खत्म। क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारा बिजनेस दिया है ऑनलाइन वाले लोगों को, पर अगर सब खत्म हो गया तो अल्टीमेटली तो आप रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ ही है ना। तो आपको ऑफलाइन मार्केट में होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ मैं करूँगी फॉर श्योर, क्योंकि वो ये तो चल रहा है। जैसे प्लेटफॉर्म, एक टिकटॉक बंद हुआ था, लोगों के करियर ख़त्म हो गए थे, वो ज़ीरो पे गिर गए थे, और फिर उन्होंने खुद से, जैसे बहुत लोग बन गए वापस, और बहुत लोग कभी नहीं बन पाए, उन्होंने वहीं पे क्विट कर दिया। तो इससे मुझे ये भी लगता है कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस हर जगह पे बना के रखो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, कुछ नहीं छोड़ो। मैं तो मौज और ये इन पे भी सब करके कि सब जगह रहो, यू नेवर नो। अब जैसे हमारे साथ भी हुआ था, अकाउंट सस्पेंडेड, कितनी बड़ी चीज़ थी वो, मैं तो खुद इतने दिन के लिए ऐसे हो गई थी कि किस तरीके से इस चीज़ को किया जाए फिक्स। आई अप्रोच्ड एवरीवन, आपको भी बोला, बहुत जगह सब कुछ, लंबी लंबी चिट्ठियां भेजी हमने इंस्टाग्राम को। फिर 2 दिन के अंदर ही मेरे मन में ये आ गया कि छोड़ दो, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा कोई बात नहीं, एंड स्टार्ट अगेन। तो फिर 0 से स्टार्ट किया, लेकिन उस चीज़ ने ना एक मन में ये चीज़ डाल दी अगेन कि आज ये खत्म, कल को मान लो इंस्टाग्राम ने ही या इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाल दिया, इंस्टाग्राम ही बंद, थिंक मेंटली कितना होता है, आपके इतने सालों का वो मेहनत है ना, सब आपने बनाया है खुद से, और वो खत्म हो जाए ओवरनाइट। बहुत लोगों के साथ हुआ भी था ये, जब वो टिकटॉक, बहुत लोग टिकटॉक पे इतने एक्टिव थे, मैंने तो चलो कभी देखा ही नहीं, बट स्टिल मैंने देखा है कि कितना वो परेशान होना और सब चीज़ें। तो इसका कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल होने चाहिए, हमेशा मल्टीपल होने चाहिए। तो लाइफ में अब तक तो मटेरियल थिंग्स तो सारे अचीव कर लिए होंगे, कुछ चीज़ें रहती हैं अभी? ऐसे बहुत कुछ पहले भी गोल्स ऐसे थे नहीं कि मटेरियल वाले, तो अभी भी मेरे को लगता है कि मैं बस करे जा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि चलो जो मटेरियल चीज़ें लगती है वो लेके, बट अल्टीमेटली मेरे को ऐसे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, सही बताऊँ तो। मज़ा इन द सेंस कि मेरे को लगता है लाइफ का पर्पस शायद कुछ और है और मैं किसी और चीज़ में घुस गई हूँ। नहीं, ये लाइन इज ओके, बट अल्टीमेटली कि आप इसमें करे जा रहे हो एक टाइम पे ना आपका वो रूटीन ही बन जाता है, फिर आपको कुछ नया, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पीसफुल, तो मेरे को लगता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, है ना, और उसके अंदर भी आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए। फिर मेरा मन करता है मैं डिफरेंट उनको एक्सप्लोर करके देखूँ, लाइक बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ ब्रह्म कुमारीज ऐसे करके, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सब जगह पे से जाके और ये सब एक्सप्लोर करूँ, एंड जो मुझे अच्छा लगता है मैं एक कुछ पकड़ लूँ ऐसा। पर्सनली ये सब चीज़ें मैं पता करके आया हूँ कि कैसे किधर क्या जाना है, क्योंकि धीरे धीरे ना लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके मन में ये सारी चीज़ें भी आती हैं यार, ये सब ना एक जो मेंटल
नॉट पीस कहेंगे बट एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें होती हैं कि कैसे होता है, एक अंदर से Right. क्यूरियोसिटी तो है ही है, बट उस तरफ बढ़ना कैसे है, उसकी बिल्कुल। डायरेक्शन क्या है। क्योंकि मैंने तो क्लियरली ब्लंटली बोल दिया मुझे नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ठीक है सुना है सब जगह चल रहा है, मैं कोई योगा नहीं कर रहा हूँ। हाँ ऑल्दो घर पे काफ़ी बार वो चीज़ें की हैं, प्राणायाम है, बट वो एक्चुअल योगा नहीं होता, वो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, कुछ और ही होता है। वो क्या होता है मुझे नहीं पता, तो True. तब मैं उसके लिए पता कर रहा था, तो पूछा मैंने अच्छा कैसे होता है, क्या होता है, तो अभी वो इधर भी चल रहा है। और आपको ये लगता है ना एक टाइम के बाद आपको पार्टीज और ये सब चीज़ें अच्छी लगनी बंद हो जाती है? मतलब मेरे को तो कॉलेज टाइम बहुत कम जाता हूँ, है ना, तो मुझे भी लगता है कि विद टाइम मेरे साथ ऐसा होता जा रहा है कि मैं वो बनती जा रही हूँ जो मैं दूसरों को बोलती थी कि कितने बोरिंग है, तो मैं भी वही बनती जा रही हूँ मैं कहीं तो ना स्टार्टिंग से ही, आई एम नॉट अ पार्टी गाय। अच्छा मुझे लगा मैं तो स्टार्टिंग से ही बोरिंग हूँ। मैं तो स्टार्टिंग से ही बोरिंग हूँ, ऐसे ही है मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। चलो मेरी नहीं, आपकी लाइफ पर आते हैं। अभी आगे क्या अचीव करना है, कुछ प्लान सोचा है 1 साल के बाद या 5 साल के बाद मेरे को वहां तक पहुंचना है, ये चीजें? एक तो बताया कि थोड़ा सा साइड बाय साइड कुछ और स्टार्ट करना है, ठीक है, उस पर भी काम थोड़ा सा चल रहा है, मतलब शायद इस साल तक कर दूँ। और उसके अलावा क्या करना है, यूट्यूब पे भी बोर हो गई मैं अपने कंटेंट से, सही 6 बताऊँ तो बिलियन मैं नंबर। बोर हो गई हूँ अपने कंटेंट से। मुझे लगता है मैंने ऑडियंस का माइंड पढ़ लिया है, मुझे समझ आ चुका है, मैंने वो गेम क्रैक कर लिया है कि आपको कंटेंट कैसे अपना Formula मिल वायरल गया करना है, है। ठीक है, आई नो दैट थिंग। तो अब मुझे ये लगता है कि मैंने लोगों को वो दिखाया है जो वो देखना चाहते हैं, अब मैं उनको वो टाइम आ गया है वो दिखाऊं जो मैं दिखाना मैं चाहती देखना हूँ, चाहता हूँ। क्योंकि अब शायद इतनी लॉयल ऑडियंस बन चुकी है कि जो मैं दिखाऊंगी वो देख लेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको वो गेम ही ऐसे खेलना पड़ता था, अच्छा इस चीज़ पे शेयर होंगे, इस पे नहीं होंगे। मैं आज भी अपना वीडियो डालने से पहले प्रेडिक्ट कर देती हूँ कि ये कहाँ कितना व्यूज़ लेके जाएगा, मतलब आई नो कि ये कितना वो करेगा। बीच में एक्सेप्शंस होती है कि कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाता है या करके, बट मेरे को बेसिक गेम समझ आ चुका है, वो वाली चीज़ है। तो अब उस चीज़ को अप्लाई करना है कि कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेकर आना है, कुछ नया इन्वेंट करना है। मैं इन्वेंट कर रही हूँ पर कुछ नया क्यूरेट करना है, ऐसा करना है लेवल कि अप करना है। हाँ, व्लॉगिंग भी नहीं करनी है और साथ में ऐसी चीज़, तो कुछ लोग होते हैं ना ट्रेंड सेटर की, चलो इस चीज़ की शुरुआत इसने की, तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, आई एम ट्राइंग टू उस पर टाइम दे रही हूँ, कुछ नया क्या ऐसा हम्म, कर सके। ऑनलाइन हेट, एब्यूज, कमेंट्स, मेंटल तो पूरा दिमाग खराब कर दे, बट उसको कैसे? इनिशियली करती है मुझे लगता है ये चीज़ें, मेरे को स्टार्टिंग में करती थी। अब इग्नोर, ब्लॉक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ एक से कमेंट करो मेरे उस पर, मैं तुम्हें ब्लॉक करूँगी, और वो अब ऑप्शन है बाकी अकाउंट भी रहता है, उससे भी करूँगी, फिर तुम दूसरी उस पर आओगे तो मैं तुम्हें उससे भी ब्लॉक कर दूँगी। मेरा 1 सेकंड लगेगा ब्लॉक करने में, तुम्हारा इतना टाइम लगेगा वो अकाउंट बनाने में। और आजकल तो एक फ़ोन पे जो अकाउंट बन गया उस पर दूसरे वाले से ब्लॉक कर रखे, तो दोनों सारे ही बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाता है। तो बस तुम कमेंट करो, मैं तुम्हें ब्लॉक करूँगी। पहले मैं स्टोरीज वोरीज लगा देती थी, कोई ऐसे तो अब मुझे कुछ लोग बोलते ही नहीं है ज़्यादा, मैं वही गेम समझ गई हूँ, मुझे पता है मुझे कि इन चीज़ों पे बात नहीं करनी है, मेरे को किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे बिल्कुल वो नहीं करना है, मेरे को पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं घुसना है, मतलब कोई भी बात नहीं करनी है, मैं मुँह बंद रखती हूँ अपना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ थी। और कोई कुछ भी बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ऐसा लगता है कि हाँ खुद की गलती है तो उस चीज़ से पीछे हट जाओ। तो मेरे साथ अभी थोड़े टाइम पहले एक किस्सा हुआ था, तो मैंने उस चीज़ को खुद विदड्रॉ कर लिया था कि ठीक है ये मेरी तरफ से गलती है, बट जितना ज़्यादा हेट वाली चीज़ को लोगों के सामने लेके आओगे उतनी होगी, तो अच्छी बातें करो। और इस वजह से एक इल्यूजन भी क्रिएट होता है ना सोशल मीडिया को लेकर के, हम दिखाते ही सारी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की, लोगों को लगता है सोशल मीडिया की लाइफ तो हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा चलता है इन कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में। मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरा ना कंटेंट ऐसे एडवांस में रिकॉर्डेड रहता है। मैं भी मुंबई गई थी कभी 15-16 जब भी, तो मैं 30 तारीख तक का काम अपना सॉर्ट करके आई हूँ, मतलब मेरा 30 तक का काम हो रखा है, और मैं बीच में बीमार पड़ी इतने दिनों के लिए, मैंने ब्रेक लिया या कुछ, तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब चल रहा है, उनको तो देख रहा है इसकी तो वीडियोज़ आ रही है,
ऊपर से स्टोरीज डाल रही है, वो मेरा बैकअप पड़ा है स्टोरीज का, मैं ऑन द स्पॉट बहुत कम स्टोरीज डालती हूँ, थोड़ा पीछे सारा पीछे काम चलती हूँ। शेड्यूल हो रखा है। हाँ, तो वो सब चीज़ें चलता है, तो उनको वो दिखता ही नहीं है कि पीछे चल क्या रहा है, और फिर लगता है क्या लोगों को जाके स्टोरी बताओगे, हाय गाइस मैं बहुत बीमार हूँ, ये सब करके कहेंगे क्या नेगेटिविटी या क्या प्रॉब्लम्स बता रही है अपनी। तो सिर्फ वो पॉजिटिव देख के लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि इतना पॉजिटिव देख के उनकी एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से ऐसे हो जाती है कि एक क्रिएटर है, वो अपने किसी बंदे के साथ चिल कर रही है और उनको ये दिखता है, फिर उनको अपने हस्बैंड्स पे फ्रस्ट्रेशन निकलती है, वो तो देखो ऐसे घुमा रहे हैं और तुम कुछ करते नहीं हो, और सिर्फ क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रही है। तो अभी आपने एक बात बोली थी बीच में कि कंटेंट क्रिएशन में लेवल अप करना है कुछ, तो जो वो लेवल अप है क्या एंटरटेनमेंट वाली ही फील्ड में या किसी और मतलब नीश में, ऐसा कुछ भी कभी सोचा कि नीश चेंज करूं, मैं एंटरटेनमेंट में ही हूँ? मन तो बहुत बार करता है जैसे ये चीज़ 2 बार स्टार्ट करके मेरे को था, मैं टेक वाली साइड पे फीमेल क्रिएटर्स नहीं है, टेक वालों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी कर लिया था मैनी फ्रेंड्स, इस चीज़ को करो, बट टाइम की इतनी कमी है ना कि आपको लगता है कैसे मल्टीपल, वही है टीम को एक्सपैंड करना पड़ेगा, जिस शहर में मैं रह रही हूँ वहाँ पे टीम नहीं मिलती है, तो ये सब चीज़ें करके तो कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं एंटरटेनमेंट में कुछ, मेरे को इसको तो नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं फॉर श्योर, पर अगर मेरे को लगता है कि मैं किसी ऑनलाइन में बेटर कर सकती हूँ, मैं घुस जाऊँगी। आप बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में घूम के आ गए, वहाँ के कंटेंट क्रिएटर से भी मिले होंगे, तो कहाँ के कंटेंट क्रिएटर लगता है कि ज़्यादा मतलब वर्क रिलेटेड ही है, मतलब फोकस्ड हैं पूरे काम को ही लेके, और दूसरे जो हैं मतलब चिल भी हैं और लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा कुछ? सिटी मैटर करती नहीं है, Okay. इंसान का नियत मैटर करती है, जो मुझे लगता है। मैंने एंटरटेनमेंट साइड में क्रिएटर्स देखे हैं, दैट्स नॉट अ चुगली, पर मुझे लगता है कि पीपल आर नॉट दैट फोकस्ड। ठीक है, अगर मान लो मेरे साथ के क्रिएटर्स थे जिनको मैं देखती थी कॉलेज में रहते हुए और वो इसी लाइन में थे, पर मुझे लगता है कि अगर आप उसको फुल टाइम ले रहे हो ना तो ईमानदारी से लो। अगर मतलब मेरा फुल टाइम है तो मैं फुल टाइम काम करती हूँ उस पर, ये नहीं कि जब मन किया बना दिया। तो मैं इस लाइन के अंदर क्रिएटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा लैक करती चीज़ ये देखती हूँ कि उसको इतना सीरियसली लेते ही नहीं है। जब मन किया वीडियो बना दिया, कोई पैटर्न नहीं है। मतलब मेरा ये वीडियो ऑल्टरनेटिव डे पे आएगा तो आएगा, कि वो रुक ही नहीं सकता, वो चलेगा वो पैटर्न कि जाना ही जाना है। दैट्स माई वर्क यार, मेरी जॉब है वो, ठीक है, ये लगा लो। हाँ, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ मैं भी कई बार यही चीज़ ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, कि आप एक जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपकी जॉब है, आप एक जॉब में 30 दिन जाओगे, 30 दिन की सैलरी मिलेगी। आप जब जाई वहाँ 5 दिन रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें 30 दिन का मिलेगा कुछ? और एंटरटेनमेंट वाले क्रिएटर्स का जो मुझे दिखाई देता है, अपने साथ में ही देखती हूँ मैं, पर ऐसे बोला नहीं जाता किसी को, पर मुझे लगता है कि यार ये क्या चीज़ हुई, मतलब तुम एक हफ्ता काम नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, मतलब ये क्या चीज़ हुई। और वो नंबर्स लेके बैठे हैं। तो मुझे ये भी चीज़ समझ आई, नंबर्स तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर उसको मेंटेन करके रखना, अपनी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ के रखना, वो रीच बना के रखना, वो भी कंसिस्टेंसी का गेम है कि आप कितना लॉयल अपने काम के साथ। सक्सेस को पाना आसान है, बट मेंटेन रखना True. वो पोजीशन टफ है। ये तो है, उस चीज़ को लाइटली लेना, वो कर दोगे ना, आपको रिजल्ट दिखेगा अपनी प्रोफाइल पे कि अब तो चलो इतना अचीव कर लिया, अगर मैं भी आज ये चीज़ करूँ तो मेरे साथ भी होगा। वो फनी इंसिडेंट बता रहे थे आप? फनी से मैं भी सोच रही थी, बीच में चल रहा था अच्छा कौन से वाला बताऊँ, क्या बताऊँ। तो मेरे साथ एक बार मैं ऐसे गोवा गई हुई थी, तो ना वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मुझे चीज़ पसंद आई, से एक टॉप पसंद आया एक, तो मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और एक और लेडी को वो टॉप पसंद आया है, तो उसने उसे बोला कि जितना भी 600, तो वो कह रही है नहीं 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 नहीं, आप इसको प्लीज़ क्या कहते हैं 400 का कर दो या करके कुछ, ठीक है। तो वो बोलती नहीं मैं नहीं दूंगी, और मैं भी खड़ी हूँ देख रही हूँ उसको, वो नहीं मानी, ठीक है। लास्ट में कहती नहीं मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही टॉप पड़ा था वो, ठीक है। तो फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा आप ये दे दो मुझे कि, तो उसने कहा ठीक है, और फिर सामने से उसने बोला ना आपके लिए 400 का, ठीक है। मुझे तभी भी समझ नहीं आया, कर दो पैक, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो कस्टमर वहाँ से जा रही है और फिर उसके बाद लास्ट में बोलती मैम मैं आपकी फॉलोअर हूँ, ठीक है। तो मुझे आइडिया ही नहीं था ये चीज़, और मैंने वहाँ पे जाके ऐसे मतलब मैं तो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, जो कि कभी कभी मुझे लगता है रिस्की भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैं बाहर गई तो ऐसे ही फॉलोअर के घर में वहाँ का लोकल खाना खा के आई, उनकी बेटी से मिली और सब करके। दैट्स नॉट फ़नी, बट मुझे ये लगता है कि आपकी ऑडियंस के साथ, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं अभी जहाँ भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पे जाके लोगों से पूछूं कि चलो चलो मिलते हैं, पर ऐसे मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं कि
अपना You ऑन द never know. स्पॉट नहीं डाला करो कि आप अभी कहाँ पे हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत तरह से किस्से होते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इस वजह से मैं अवॉइड पहले से पूछ लो, ठीक है, फिर उसके बाद बट राइट। सही एक बार भी मैंने है। याद है फ्लैट्स ढूंढने के लिए चंडीगढ़ में Yes. पूरी मेरे को तो हमें बस पूरा डेटा आ जाए कि कल को कोई चीज़ हो, और ऐसे ही मैंने लोगों का कॉन्टैक्ट्स वगैरह ले रखे हैं कि अगर मेरा कभी मन किया तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि ठीक है चलो मिलते हैं, क्योंकि ये भी एक मज़ा है बड़ा कि ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों को आप रियल लाइफ के अंदर मिल रहे हो। तो ये सब चीज़ें, फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा बाइज होते हैं, फॉलोअर्स तो पता नहीं अपनी से पूरी जान लुटाते हैं, और ये बहुत अलग अलग। मेरे घर पे बच्चे, ओहो, पता है कैसे ढूंढ के आते हैं कि ना पीछे वाला घर हमारा इतना अट्रैक्टिव है, वो सबको दिख जाता है वीडियोस के अंदर, और बच्चे गली उनको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये इधर का ही है। फर्स्ट घर से लेके लास्ट तक ऐसे पूछते पूछते कि जागृति बाबा का घर कौन सा है, और आ जाते हैं। और मैं घर पे नहीं होती हूँ तो भी मम्मा बेचारी तंग हो जाती है कि फिर आए थे मिलने तो थी नहीं। और एक बार की बात ही हुई कि मैं सुबह सुबह रोज़ मैं ना कूड़ा फेंकती हूँ, जो वो आता है कचरा वाली गाड़ी आती है, क्योंकि मम्मा पापा घर नहीं होते तो मेरी ड्यूटी है, तो मैं फेंकती हूँ। तो एक बच्चों का ग्रुप जा रहा था ट्यूशन पढ़ के, उस टाइम पे जाता था, और वो ऐसे देख रहे हैं, और आप मुझे नज़रें समझ आ जाती हैं कि ये मेरे को जानते हैं वाली नज़रें, ठीक है। तो वो 2 दिन उन्होंने इस तरीके से देखा, तो उनको लगा कि नहीं। तीसरे दिन वो आ गए घर, तो उन्होंने पहली चीज़ बोली, अरे आप तो क्रिएटर हो इतने बड़े, आप कूड़ा फेंकते हो। तो हमें इस बात पे बिलीव नहीं हुआ था कि आप क्या कहते हैं आप जागृति हो। फिर हमने अपने ना आपकी लोकेशन कंफर्म की इधर से देख के कि अच्छा ये तो आप ही का घर है, फिर ये आप ही हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब जागृति पावा कूड़ा नहीं फेंक सकती। हाँ, ये पता नहीं, ये तो लोगों के माइंड में बता रही हूँ ना कि सब लोग अपनी लाइफ की ऐसी बस अच्छी चमचमाती साइड दिखाते हैं, वो बेसिक वाली साइड दिखाते ही नहीं है कहीं ना कहीं, कि अच्छा हम भी ये सब चीज़ें करते हैं, हम भी ये काम करते हैं। तो माइंड में पता नहीं क्या क्रिएटर्स को लेकर के तो अलग ही लेवल का वो क्रिएट हो चुका है, क्रिएटर्स और सब। दिमाग में बैठ जाता है। मम्मी को बोलो बाहर ना एक बोर्ड लगा दे, जिस दिन मैं घर पे नहीं हूँ जागृति घर पे नहीं है। हमने इसी चक्कर में वो नहीं लगवा रखी अपनी नेम प्लेट, क्योंकि अगर वो सामने दिख गया तो फिर तो पक्का लोग पहुंच जाएंगे। मुझे भरत सिंह वालिया हैं एक बहुत वो भी अच्छे लेवल पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। मैंने उनसे पूछा था, बिकॉज जिस टाइप का वो कंटेंट डालते हैं तो वहाँ पे कंट्रोवर्सीज और थ्रेट वगैरह वाली चीज़ें भी कई बार होती हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैं डालती नहीं हूँ ऐसा, सब कुछ मेरे एंटरटेनमेंट को पहले स्टार्टिंग में थोड़े पंगे ले लेती थी, अब तो मैंने बंद कर दिया है। मैं पीस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मैं पंगे नहीं लेती। इन दी एंड शांति चाहिए, शांति चाहिए मेरे को, तो चाहिए। मेरे को लगता है मैं लाइफ में शायद कम पैसों में वो कर लूँगी, लाइफ चला लूँगी, पर मेरे को अल्टीमेटली पीस चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सिटी मैटर करती है? हाँ करती है। मतलब अगर आज मैं अपने घर से रह के काम कर रही हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, या फिर मेरे लिए टास्क होता है। जैसे जो लोग मुंबई और दिल्ली में रह रहे हैं, वो हब है इवेंट्स का। इवेंट्स में आप जितना जाओगे, जितनी आपकी शक्ल दिखेगी, आपकी पोजिशनिंग होती है, ठीक है। ब्रांड्स को अब दिखता है अच्छा ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सब चीज़ें उससे आपकी ब्रांड वैल्यू होती है। तो वही कि आप कौन सी टियर सिटी में रह रहे हो, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। तो मैक्सिमम इवेंट आई गेस दिल्ली में ही और मुंबई में ज़्यादा होते हैं। मुंबई वालों की तो लाइफ, मेरे को कभी कभी लगता है कि वैसे हम ठीक है कि मैं कोई सिलेक्टिव, मतलब मेरे इवेंट्स जो होते हैं मैं खुद चूज़ करती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है या मेरे को नहीं जाना। जैसे कल मार्शमेलो का वो था, सनबर्न था गुड़गांव में, और मेरे मैनेजर ने मुझे परसों बताया जाना है वहाँ पे। कहा आपका ये टाइम है बड़ा बताने का मेरे को कि जाना है या करके नहीं। मैं एक दिन पहले गुड़गांव थी, मुझे बोलता मैं रुक जाती, मैं इवेंट अटेंड कर लेती। बट इससे मुझे ये चीज़ लगती है आपकी पीस रहती है। नहीं तो मुंबई वालों को तो मैं देखती हूँ सुबह अटेंड करके इवेंट आए, शाम को फिर इवेंट लगा रहे हैं, कल मुझे इवेंट में जाना है, फिर बस परसों का ब्रेक है, फिर मुझे इवेंट में जाना है, क्योंकि वो इवेंट ही चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है वर्क पे अपना कैसे फोकस करोगे। और यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि मेरे पास 10 इवेंट्स हैं, मैं खुद उनमें से 2 चूज़ करती हूँ कि महीने के। तो इससे वो होता है। पर इवेंट पे जितना जाओगे, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जितना दिखोगे उतना बिकोगे वाली चीज़ है। मेरा जो क्या कहते हैं टचवुड है, क्या है पड़ा इस चीज़ को लेकर के, ब्रांड्स को लेकर। जैसे अभी मैं इवेंट में गई थी वो मुंबई वाले अवार्ड्स में, तो मैं जब वहाँ पे गई तो ब्रांड के POCs थे, तो मैंने अपनी जगह क्या बना रखी है वहाँ पे, अंदर वाले की ओ माय गॉड जागृति आप तो पूरा टाइम हमारे ऑफिस में हो, मतलब आप तो हमारे लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे रहते हो, क्योंकि मैं उनको इतने व्यूज़ ला के देती हूँ, मतलब वो जो ब्रांड है। तो
आपकी हर क्रिएटर की अलग अलग तरीके से पहचान है। मेरी पहचान मोस्टली ब्रांड्स के साथ ऐसा है कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको रिटर्न मिलेगा। देगा, मतलब अच्छा अच्छा देगी। और वो ब्रांड मेरे साथ पिछले 1.5 साल से काम कर रही है, मतलब मैंने वाह। 1 महीने भी उनका कोई कैंपेन स्किप नहीं किया यूट्यूब पे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर मुझे लगता है ठीक है ना यार, पोजिशनिंग तो ठीक है, मेरे तो उसी से ही होता है। और वो खुद ही आगे दूसरी ब्रांड्स को उनकी रेफरेंस देते हैं कि दिस इज़ द क्रिएटर, तो वो भी चीज़ काम करती है। अच्छा, बीइंग कंटेंट क्रिएटर इट इज गुड टू गो अलोन इन द सेंस कि अकेले सब कुछ करना सही है या किसी एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाना चाहिए? एजेंसी। Why? क्योंकि एजेंसीज जो है वो ब्रांड्स का हब है। मतलब इट्स लाइक कि एक आपने ऐसी जगह पे खा रहे हो जहाँ पे कोई प्राइवेट मतलब किसी की दुकान खुली हुई है, और एक आप फूड कोर्ट में खा रहे हो। ऑप्शंस और सब चीज़ें। पर किस स्टेज पे जाना चाहिए? इनिशियल स्टेज या नंबर एक को हिट करने के बाद? इनिशियल में भी कर सकते हो। देखो पर्सनल मैं बताती हूँ, एजेंसीज का, मेरी एजेंसी बहुत अच्छी है, बट मैंने बाकी क्रिएटर्स की जो मेरी भी बुरी एजेंसी रह चुकी है जिनके साथ मैं पहले काम करती थी, मैंने वो छोड़ दिया। तो एजेंसीज में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। अगर कोई क्रिएटर बहुत टॉप लेवल पे है ना और वो बहुत अच्छा कर रहा है और वो पर्सनल मैनेजर के साथ है, तो एजेंसीज उसके पास बड़ी ब्रांड्स जाने ही नहीं देती हैं। ठीक है, वो उनको रोक लेती हैं कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं जाने देंगे तो अल्टीमेटली वो क्रिएटर हमारे पास आ जाएगा। बहुत गंदी, मतलब बहुत ही ऐसी सब चीज़ें चलती हैं। तब फिर मेरे को लगता है चलो मैं तो ठीक लोगों के बीच में हूँ, तो एजेंसी तो ज़रूरी। खुद से नहीं आता, पर्सनल मैनेजर के पास आएंगे। एजेंसी एक साथ 15 क्रिएटर्स को लॉक करती है, और मोस्टली ब्रांड खुद डायरेक्टली कोई भी ब्रांड डील नहीं करती है, पीओसी होते हैं बीच में। तो पीओसी जो होंगे वो अपना काम क्यों, मतलब एक एजेंसी को देके 15 वाला सॉर्ट कराना चाहेंगे, वो अपना टाइम 15 अलग अलग लोगों को देना चाहेंगे। तो वो वाली चीज़ है। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा हूँ, ये मेरे खुद के सवाल भी हैं और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो आगे इस फील्ड में बढ़ रहे हैं उनके भी सेम क्वेश्चंस होंगे। बट मिनिमम इनिशियली, अच्छा चलो एजेंसी ठीक है कर लेंगे, बट एक नंबर हिट करने के लिए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ गुड नंबर? आई नो मतलब कुछ भी हो सकता ऐसा है, बट कुछ नहीं है। स्टिल देखो 50K, 100K, 500K, मिलियन। ये चीज़ मुझे तो लगता है जितनी जल्दी कर लो ठीक है। मैंने तो स्टार्टिंग में अपना बहुत बुद्धू बनवाया है। मार्केट के प्राइसेस नहीं पता होते आपको, या तो ये चीज़ें हो, मतलब मुझे अभी भी याद है इनिशियल स्टेज में मैं अपने फेलो क्रिएटर्स से या पूछती थी, बताते ही नहीं थे असली घोस्टिंग क्या है, क्या करके कुछ भी मैं बताती, हाँ हाँ ठीक है, और खुद उससे 4 गुना ज़्यादा ले रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ें, फिर लगता है कि एजेंसी का ना कमीशन है, ठीक है, वो अपना लेती है, कोई 20%, अपना काम है कोई उनका, 30%, तो वो आपका जितना ज़्यादा में लॉक कराएगी उनको उतना ज़्यादा परसेंटेज शेयर बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी। और ऐसे ही अगर पर्सनल मैनेजर भी कर लो चाहे इनिशियली, पर किसी को रखो करने के लिए, या फिर आप खुद इतने स्मार्ट हो, आपने वो आप MBA वाले बच्चे हो, तो आप कर सकते हो कि आपको पता है इनसे पैसे कैसे निकलवाने हैं करके कुछ। आप क्या कर लोगे, आप अपना कंटेंट संभालोगे या फिर आप इनसे डील करोगे? क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मेरे को एक अपनी छोटी सी पेमेंट के लिए उस एजेंसी को के पीछे, किसी जो रैंडम एजेंसी आती है, 3 महीने उनको मेरे को करना पड़ा था कि भाई मेरी पेमेंट क्लियर करा दो, मेरी पेमेंट क्लियर करा दो। अभी मेरी सिरदर्दी नहीं है, अब मैं अपने मैनेजर को बोलती हूँ। तो मेरे को लगता है जो बात मैंने इनिशियली नहीं समझी वो ये थी, मुझे लगता था मैं अपने सारे काम खुद से कर लूँगी। ठीक है, तब तक मैं अपनी ऐसे टीम को भी बहुत एक्सपैंड नहीं कर रही थी और सब करके। बट एजेंसी तो चलो मैंने इनिशियल स्टेज पे वो कर ली थी ज्वाइन, पर मुझे लगता है अपने काम को जितने लोगों के बीच में बांटोगे उतनी ज़्यादा बोलोगे, डेलीगेट आप करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे, एंड अगर इसको सही उसमें बोला जाए उतनी बरकत आएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ आ रहा है तो उसको ऐसे पकड़ के रखो, खुला भी रखो, आप और लोगों में बांटो तो आप तक वापस आता है ऐसी चीज़ें। कुछ बडिंग क्रिएटर्स के लिए या जो थोड़ा सा अभी बिगिनर लेवल पे बट मीडियोकर तक पहुंच गए हैं, कुछ आप सजेशंस दोगे किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए? किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए? एक तो सबसे पहली चीज़, इक्विपमेंट वगैरह पे इतना दिमाग नहीं ख़राब करें। मतलब स्टार्टिंग में नहीं मैटर करता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं, जी हमारे पास आईफोन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। एक टाइम पे ठीक है आपको क्वालिटी वो करनी पड़ेगी, पर स्टार्टिंग में तुम काम करके बिल्ड कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास अल्टीमेटली पैसा आ जाएगा, तुम लगा लेना उस चीज़ पे। बट ये दिमाग ख़राब कर, देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कि या तो आप टाइम लगा दो
ठीक है, और या आप पैसा लगा दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो टाइम लगा दो, ठीक है। क्योंकि अगर हम जैसे ये सब खरीद भी रखा है हमने, क्यों खरीद रखा है, ठीक है। एक टाइम पे याद है हम वो माइक लेते थे जो वॉइस ओवर वाला अलग से वो करते थे, ताकि ये टाइम बचाने के लिए कर रखा है हमने, ठीक है। हमने पैसा लगा दिया वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं, कोई क्रिएटर है जो नया है, उसके पास माइक अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, ले दूसरा फ़ोन इधर यहाँ पे रखे और उसका वॉइस सिंक करे, उसको एडिट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब या तो आप टाइम लगा दो किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की एड्स देख देख के, या फिर आप पैसा लगा दो, ठीक है। तो इनिशियली क्रिएटर्स के पास जो बडिंग या फिर बिल्कुल इनिशियल होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, जो मुझे समझ आती है। स्टूडेंट लाइफ चल रही होती है ऐसा करके, तो जो भी है उससे स्टार्ट करें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर ये होता है कि जी ये नहीं है, मैं कहती हूँ डे लाइट इतना बड़ा वरदान है। मैं डे लाइट के अलावा शूटिंग करती हूँ आज भी, ठीक है। मेरे पास रिंग लाइट्स और सब रखा है, पर नहीं तो उस चीज़ में आप शूट करो। और दूसरा अपने कंटेंट को लेकर के ना एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके पास लूज़ करने को कुछ होता ही नहीं है। तो अलग अलग तरीके का सब कुछ ट्राई करके देख लो। और ट्राई करने में ऐसे नहीं कि एक एक बार कर दिया। सो इससे कि आपने एक तरह का कंटेंट बनाया ना, तो उसके 5 और वीडियोस बनाओ उससे मिलते जुलते, क्योंकि पहली बार में कुछ भी लोगों को ऐसे बहुत भाता नहीं है। 2, 3, 4, 5 बार देखेंगे ना तो पसंद आने लगेगा। यू नेवर नो, आपका वो कैरेक्टर, आपकी वो सीरीज से, मान लो कि हमारा अपना पेज है, तो उसके अंदर भी कि अगर मान लो हमने एक वो स्टार्ट किया था फुलकारी और सभी, हाँ, ठीक है। तो वही चीज़ उसमें हमने एक डाल के, पर हम उसमें 5 डाल के मे बी हम उसके ट्रेंड सेटर ही बन जाए कि हम ये चीज़ करते हैं। तो हर चीज़ की 5-5 चीज़ें, 5-5, 6-6 वो ट्राई करो और आपको फिर समझ आएगा कि क्या वर्क कर रहा है। और रेगुलर स्टिक टू अ सिंगल नीश, और किसी भी नीश में घुस जाओ। मतलब कई क्रिएटर ऐसे हैं जो बहुत 10-10 चीजें एक ही उसमें करते हैं। ना ये मत करो, वो सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लोग लगते हैं और उनका चैनल ग्रो भी नहीं करता है। ऐसा लगता है ये तो कुछ भी कर रही है वाली चीज़, कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग में 10 तरह की चीज़ें करो, ठीक है। अब वो चाहे ये करो कि मैं कुकिंग रोड साइड, मतलब कि मैं किसी वैन में आई हूँ और मैं यहाँ पे कुक कर रही हूँ, बट वो कुकिंग के अराउंड ही होना चाहिए, वो फूड के अराउंड ही होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं खाना बना रही हूँ, कल मैं अपने हेयर को कर रही हूँ, आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। नहीं, वो लाइफस्टाइल वाले भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कुछ भी दिखाते हैं, पर उनका एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का, वो और वो एक एस्पिरेशन, उनका लाइफस्टाइल उस लेवल का होता है, ठीक है। वो चीज़ दिखाते हैं। वैसे तो आजकल का टाइम रियलिटी है कि हर तरह की ऑडियंस मिल जाती है आपको, ठीक है। ऐसे लोग भी राजा व्लॉग्स है ना, वो जो शादी अपनी वो करते हैं, उसकी भी ऑडियंस है, मतलब वो भी है। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल एस्टेब्लिश्ड वो बनना है, जिसकी ब्रांड्स के नज़रों में इज्जत हो, और ऐसा नहीं कि ये तो कुछ भी करता है, तो आपको अपना पोजीशनिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आप एक ही तरह का वो कर रहे हो और उसी के अंदर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करो। किसी ने मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बार बताया था कि आप विराट कोहली को नाम सुनते हो, नाम सुनते ही क्या आता है? क्रिकेट, रोनाल्डो, फुटबॉल। तो जितने भी अगर आप ये नाम सुन रहे हो, इनके साथ आपको अगर एक चीज नजर आ रही है, तो मतलब वो उन्होंने उस चीज के साथ उसको बिल्ड किया है, राइट। तो आप भी पहले एक ही को करो, फिर आपके पास दरवाजे सारे खुलेंगे, सारे खुल जाएंगे। वही बोल रही हूँ कि आपने एक वो बना लिया ना। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो मुझे अजीब चीज़ लगती है, सौरभ जोशी एक्सेप्शन है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसने भी शायद कंसिस्टेंटली काम किया उस चीज़ पे, रोज़ उठा के चीज़ डाल देनी अपनी लाइफ की। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक मतलब एवरेज लाइफ, तो उसके अंदर वो व्लॉग्स बना रहे हैं अपने। मुझे लगता है आपके व्लॉग कोई देखना ही नहीं चाहेगा जब तक आप फेमस नहीं हो, ठीक है। सिर्फ, और उसका एग्जाम्पल सौरभ जोशी ने सेट कर रखा है कि उसने किया था तो देखो जो कहाँ पहुँच गया। पर उसका भी कुछ चीज़ें एक्सेप्शन हर जगह पे होती हैं। उसने लॉकडाउन के टाइम पे किया था, जब लोग बिल्कुल ही फ्री थे और वो देख रहे थे, मतलब उसकी चीज़ें वो वायरल हुई जाके। बट मुझे नहीं लगता मैं किसी भी ऐसे रैंडम इंसान का वो देखूंगी जिसके 2 बच्चे हैं कि वो अपने घर में क्या खाना बना रहे हैं। खाना तो मेरे घर में भी बन रहा है। तो आप पहले एक कुछ सेट कर लो, कुछ अचीव कर लो, उसके बाद लोगों को इंटरेस्ट होगा, लोग क्यूरियस होंगे। क्योंकि अब जैसे भी मैं भी कहीं जाती हूँ तो लोग वो चीज़ पूछते हैं ना कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है आपका, कि डेटिंग लाइफ क्या चल रही है, सब चीज़ क्या चल रही है। ऐसे मेरी ऑडियंस भी क्यूरियस होती है। अगर मैं अब जाके उनको वो करूँगी कि गाइज मेरी लाइफ में कोई है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ से उनको डाइवर्ट कर सकती हूँ, तब वो सुनना चाहते हैं, तब मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अब लोग जानते हैं, पता है हाँ, अब मैं थोड़ा अपने आप को मैंने एक जगह बना लिया, एस्टेब्लिश कर लिया एज अ क्रिएटर, तो वो चांसेस है कि उधर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। राइट।
अब आपके वाले पॉडकास्ट में मैंने ये चीज़ देखी थी, जब आपने बाकी पॉडकास्ट किए हुए थे ना, उसमें जो चीज़ें थी बहुत अलग चीज़ें थी। कुछ कुछ रील्स आई है मेरे सामने अच्छा, कि जैसे वो एक आयुष्मान सर, आयुष्मान, हाँ, आरजे पंकज थे। आरजे पंकज थे, उनसे आपका थोड़ी start कर दो। डिफरेंट बातें हो रखी थी। हाँ, ओके। तो वो सब क्वेश्चंस क्या, वो किस साइकोलॉजी से बनाए गए थे या क्या चीज़ें थी? सच ये बताऊं, हाँ कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैं जस्ट उनको जानता था हाँ और कुछ भी नहीं निकाला था हमने, बस 2-3 चीज़ें पता थी, बस बात करते 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 वो फ्लो में चले गया। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कोई अच्छा। स्क्रिप्ट नहीं थी उसमें, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जैसे आज भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास। हाँ हम भी ऐसे ही लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को आपके बारे में पता है और आई नो कि आप इन चीज़ों में बहुत अच्छा बता सकते हो, तो तब वो एक बन जाता है रिदम, फिर तो सवालों से सवाल निकलते रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। ओके। तो हम थे हॉस्टल वाली बातों पे। तो आपकी मैक्सिमम वीडियोस जो है हॉस्टल रिलेटेड ही क्यों होती है, और आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैं 5 साल हॉस्टल में रही हूँ और चंडीगढ़ के हॉस्टल्स में रही हूँ, देव समाज के हॉस्टल में रही हूँ, एसडी कॉलेज में पढ़ती थी। एसडी वालों को कोलैब था देव समाज वालों के साथ, तो अभी भी बहुत बच्चे वहाँ पे मेरी वीडियोस देखते हैं। तो जो मैं वीडियोस बनाती थी वो मेरी उधर वाली देव समाज वाली वार्डन के अराउंड नहीं होती थी मेरी डीएवी वाली वार्डन के अराउंड। तो हॉस्टल के रूल्स वैसे बहुत अटपटे मुझे लगते हैं, आज तक भी लगते हैं। जो चंडीगढ़ के हॉस्टल्स में तो पीयू में तो हमेशा स्ट्राइक ही चलती रहती है कि टाइमिंग का ऐसा कर दो वैसा कर दो। पर मुझे लगता है अगर कोई कॉलेज आ गया, इतना बड़ा हो चुका है, एडल्ट है, उस पर नहीं छोटी छोटी ऐसी चिंदी चिंदी बातों पे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ही अलग लेवल का क्रेजी चीज़ें चलती हैं हॉस्टल्स के अंदर। जैसे जैसे कि ऐसे कपड़े पहन, नी से ऊपर कपड़े पहन के नहीं जाने बाहर। क्यों नहीं जाने भाई, मतलब मेरे से तो बहुत पंगा हो चुका है। मैं पहले भी बहुत बार किस्सा बता चुकी हूँ। मेरे हॉस्टल की बात है, फ्रेशर्स पार्टी थी हमारी और वहाँ पे क्लब में थी, ठीक है, जो जिसके लिए ऑब्वियसली सब उस हिसाब से रेडी होके जा रहे थे, सब ने अपनी ड्रेसेस पहन रखी थी, 1 पीसेस वगैरह, और नया नया एडमिशन था। वार्डन आती है, नहीं रुको नहीं जा सकते तुम ऐसे। तो आई वाज लाइक कि क्यों मैम, ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ऐसे कपड़े डाल के जाना अलाउड नहीं है। और आज भी ये बच्चे फेस कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। उस मेरे कॉलेज में ठीक होगी चीज़, क्या पता अब तक। और सिस्टम क्या चलता है कि बच्चे यहाँ से पूरे कपड़े पहन के जाते हैं, बाहर जाके उतार देते हैं, नीचे लेगिंग्स पहन के जाएंगे बाहर जाके। मतलब मुझे लगता है कितने बड़े बेवकूफ़ हो आप लोग कि आपके कॉलेज के बच्चे बाहर निकल के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बाहर की दुनिया दिख रही है, तब तुम्हारी इज्जत जो भी है, तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो रही है। तो फालतू के रूल्स, इतने बजे डिलीवरी नहीं होगी फूड की, खाना पीछे से आता है, फिर मतलब पीछे वाली दीवारों से आता है। तो ये सब चीज़ें हुई तो मेरे को रुका उन्होंने, ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नहीं दिस इज़ नॉट अलाउड, प्रिंसिपल ने तो मना कर रखा है। कहा हम तो भाई जाएंगे, हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? एप्लीकेशन लिखो, अपॉलॉजी लिखो। अपॉलॉजी के अंदर मैंने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया कि वी हैव राइट टू फ्रीडम। हम क्या कुछ भी क्लोथिंग रिस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी आर एडल्ट्स, हमारे पेरेंट्स अवेयर हैं और हमारा भारतीय संविधान भी हमें अलाउ करता है इस चीज़ से, ठीक है। और हम कुछ ऐसा डिसग्रेसफुल नहीं पहन रहे हैं जिससे कि कोई कॉलेज की इमेज खराब हो या कुछ भी, नॉर्मल कपड़े थे वो बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ऐसे इतने बड़े शहर के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं और इतना कंट्रोल किया जाता है, और लड़कियों को ही कंट्रोल किया जाता है। सबसे बड़ी बात, बॉयज़ हॉस्टल पे इतना कंटेंट नहीं आता है। गर्ल्स हॉस्टल का वायरल इसलिए होता है क्योंकि सब बेचारे सताए हुए बच्चे अंदर बैठे हैं, उनके अंदर भरी पड़ी है फ्रस्ट्रेशन अपनी वार्डन्स को लेकर के, एंड वो बस उसको निकालने में लगे हैं कि मेरे कंटेंट के थ्रू, क्योंकि उन्हें दिखता है कि अरे भाई। और एक सच्चा किस्सा ये रहा है कि हॉस्टल के अंदर आया भूकंप, मेरी मम्मा ने बताया था, इधर का नहीं है, दिल्ली का है। भूकंप आया और वार्डन बोलती नहीं बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बॉयज़ हॉस्टल है बाहर। ले, मैंने वीडियो बना दी उसमें। मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे किस्सों पे वीडियोस बनाई हैं, और मुझे लगता है कि जो मैं अपने मन की बात निकालती हूँ वो मेरी नहीं, वो इतने सारे कलेक्टिव हॉस्टल की लड़कियों की आवाज़ होती है, एंड तभी वो इतना शेयर करते हैं। सभी के दुख आपने एक साथ निकाल दिए। हाँ, अच्छी वार्डन्स भी होती है। बट मेरे को एक चीज़ जैसे आपसे बात करते करते फील हो रही है, आप वो लेटर इस वजह से लिख पाए, कहीं ना कहीं आपको फैमिली का सपोर्ट था, आपकी फैमिली कहीं जानती थी। बट हो सकता है कि कई लोगों की फैमिली अवेयर ना हो और तब वो चुपके ठीक है, वो सब होता है, बट मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है।
देखो द पॉइंट इज, जिस चीज को आप जितना दबाओगे ना वो उतना ही वैसे ही वो निकलेगी। उतना ऐसे होके आएगी। आप फैमिलीज को, ठीक है मेरी फैमिली भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा उस टाइम पे कूल नहीं होती थी, अब जाके उनको पता है कि सुननी नहीं है इसने तो अब तक कौन सी सुनी है, तो अब नहीं सुननी नहीं है पे भी मैंने उन्हें कोई गलत वो नहीं करके दिया कि उससे आउटकम उनको नेगेटिव नहीं आया, तो दे आर सपोर्टिव। पर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना अगर जितनी नॉर्मलाइज होंगी कहीं स्कूल्स कॉलेजेस उस पर, तो इन जनरल हमारी सोसाइटी वैसे चेंज होएगी और ये चीज़ें इतनी बड़ी बनाई जाती हैं तब बनती हैं, तभी फैमिलीज के अराउंड। अरे मोदी जी यार, मोदी जी ने क्या बोला अभी इसी चीज़ के ऊपर, मिनी स्कर्ट्स पे बात की। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि तुम्हें क्या लगता है ये जो मिनी स्कर्ट्स जो हैं कोई बाहर से आई हुई हैं? अगर तुम इंडिया की पुरानी वो खोल के देखो, टेम्पल्स में जाओ, हिस्ट्री देखो, तो उसके अंदर मिनी स्कर्ट्स तब से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मोदी जी बोल रहे हैं अब फैमिलीज को इस चीज़ को लेकर नहीं वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये जब बात हुई और ऐसी बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई कि अगर तुम्हारा बेटा रात को घर पे लेट आता है, वो सब देखना चाहिए। मुझे लगता है सबको एक बार, मैं तो रिकॉर्ड कर लिया था, मैं कहा मैं जाके ना ये दिखाऊंगी यार। पर ये उसी दिन की बात है? ये नेशनल क्रिएटर्स डे वाले दिन की बात है। पर ये कंटेंट तो बाहर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? इतनी रील्स वायरल हुई हैं इस चीज़ को लेकर के। अभी तो मैं भी मेरे तक बनाऊंगी नहीं कंटेंट इस पे, देखना। तो वही चीज़ है कि अगर इस चीज़ को लेकर के हमारे पीएम है वो ऐसे चिल होके बात कर रहे हैं कि दैट्स नॉट अ बिग डील, तो फिर अब मुझे लगता है कि फिर अब सब लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, लाइन पे आना चाहिए और थोड़ा टाइम के साथ इवॉल्व करना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है, अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाओगे। बिल्कुल। और पीछे रहने से याद आया कि आपका कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, कि आइडियाज कहाँ से आते इतने सारे डिफरेंट वो भी? जैसे हॉस्टल वाले हैं, हॉस्टल से आते हैं, और अगर मैं कुछ सास बहू बनाती हूँ वो चलता है इसलिए बनाती हूँ, बट वो आइडियाज़ मैं देखती हूँ कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको बहुत ही तोड़ मरोड़ के अपने स्टाइल में उसको प्रेजेंट करती हूँ। और दूसरी चीज़, चलते फिरते आइडियाज़ आते हैं कि मतलब मुझे कुछ आ गया और कुछ दिखा और मुझे लगा कि ये तो हर इंसान के लिए रेलेवेंट होगा, तो सबसे पहली चीज़ उसको नोट कर लेती हूँ। फिर नोट करने के बाद मैं अपनी टीम से डिस्कस करती हूँ कि चलो इस चीज़ पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर हम उस पर लिखते हैं, लिखते ही अब 1 मिनट में सब फिट करना पड़ता है। आप लिखते हो, टीम साथ में बैठ के लिखती है, कौन या सबका मोस्टली कलेक्टिव? देखो मेरी तरफ से होता है, अब मैं थोड़ा टीम पे छोड़ने लगी हूँ, तो क्योंकि वो अब मेरा स्टाइल समझ गए हैं कि मेरे को किस तरीके से हुआ है। बट अभी तक भी इतने सालों, पिछले 4 सालों से मैं ही सब कर रही थी। अब कभी कभी होता है कि काम को लेके बिजी हूँ तो उनको बस बता दूंगी, एक वॉइस नोट भेजूंगी, देखो ये चीज़ है, इसके अंदर मुझे ये एलिमेंट्स तो पक्के चाहिए कि इनको कवर करना, लिखना। और फिर उसके बाद लिखने के बाद भी बहुत सारा टाइम लगा के खुद से उसको फिक्स करती हूँ, क्योंकि वही ना तरीका है कि किस तरीके से पहले 5 सेकंड में ऑडियंस को रोक लेना है, वो हुक कैसा होना चाहिए। मतलब हम हुक डिसाइड करने में आप मानोगे आधा दिन लगा देते हैं बैठ के कि ये हुक नहीं चलेगा, इसको चेंज करके। तो ये प्रोसेस रहता है। मम्मी पापा देखते हैं कंटेंट को? हाँ, देखते हैं। कभी कोई फीडबैक? मतलब ये वाला कंटेंट ये नहीं होना चाहिए था, ये ज़्यादा हो सकता था, ऐसा कुछ? मम्मी तो देती रहती है, मतलब ऐसे देती हैं कि इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकती थी तू, या फिर वीडियो जब पूरी बन जाएगी ना उसके बाद बोलेंगी कि अरे ये पॉइंट भी। मैं कहा मम्मा अब तो बन गई, अब तो ये एडिट हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, अगली वाली वीडियो में बताना। मेरी मम्मा मेरे को बहुत आइडियाज़ दे देती है चलते फिरते कि अच्छा इस चीज़ पे बनाइयो। बाकी मेरे पापा का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो देखते भी हैं तो वो देख के और वो मम्मी से थोड़ी सी बात कर लेंगे, वो चिल है। हाँ ठीक है, चिल। हाँ, मतलब वो ऐसे होते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भी हो जाते हैं कि ये बिगाड़ रही है बच्चों को, ऐसा वो बोल देते हैं। बट ठीक है, ओके, ऐसे मुझे कुछ नहीं बोलता। ओके। पर कभी ऐसे नेगेटिव एक आध बार सुनने को मिला है। एक बार हमने क्या किया, ये भी था, हैरी मेरा भाई भी था, हम कसौली में थे जैसे फैमिली के साथ स्टेकेशन पे। तो वहाँ पे ना कोई कंटेंट सा बनाया जिसके अंदर बच्चे जो करते हैं नॉर्मली घर वालों को थोड़ा बुद्धू बना के ट्रिप पे जाते हैं, तो उस पर हमने वीडियो बनाई और मैं बता रही हूँ कि मम्मा देखो हम पहुँच गए और ऐसे ऐसे करके। तो मेरी मम्मा को ना शक होने लगा कि ना ये पक्का ऐसे करती है तभी ये वीडियो बना रही है। तो और जबकि मेरे घर वाले पूरा टाइम अवेयर रहते हैं, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ की, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ रह रही हूँ। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फिल्टर्स नहीं है उनके साथ कि
किसी भी चीज़ को लेकर के, इवन मैंने लाइफ में किसको डेट किया है करके, दे आर अवेयर, उनको कोई ऐसे नहीं रहा, प्रॉब्लम नहीं रहा। तो उनको लगा कि ये ऐसी चीज़ करती है, भाई मैं कहाँ करती हूँ, और पूरा ऑफेंड हो गए, ऐसे तो दुनिया में और इतने गलत काम हो रहे हैं, तुम ये सब दिखाओगे। फिर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। मैंने कहा चलो अब इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो सब रिकॉर्ड कर लिया जो नॉर्मली लोग चीज़ें करते हैं, लास्ट में क्या किया उसमें एक मैसेज ऐड कर दिया, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सब चीज़ें ना करे तो प्लीज़ मतलब थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली रहिए। तो ऐसा रहता है। बाकी मेरे को कभी ऐसा बुरा फीडबैक नहीं मिला। आपको पता है मतलब चंडीगढ़ में भी सरोजनी नगर एग्जिस्ट करता है। अच्छा। पहले मैं अवेयर नहीं थी इस चीज़ से, तो एक बार मैं और मेरी फ्रेंड रैंडमली हमने सुना एक सेक्टर 19 एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे गए। और मैं सच बता रही हूँ, मैं 3 दिन तक, तब मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट ही नया था कि ऐसे इतने सस्ती चीज़ें मिलती हैं। मैं और मेरी फ्रेंड सेक्टर 19 जाते हैं, हमें वहाँ पे ना 100 रुपये के टॉप मिले, और बहुत अच्छे टॉप मिले, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब हमें लगा हमने तो आज पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया है। तो हमने वो काफ़ी सारे खरीद लिए और बहुत सुंदर टॉप्स। फिर हम उस मार्केट में दोबारा गए, भाई साहब वहाँ 50 रुपए के भी टॉप एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, सेक्टर 19 सदर सेक्टर बाजार। 19, हाँ, जो ऐसे साइड वाली है जहाँ पे, ठीक है। तो इतना, और उसके बाद हमने ऐसे बैक टू बैक इतने सारे टॉप लेके आते थे कि यार कोई, और वहाँ पे आप मानोगे एक बार तो लिटरली 100 रुपीज़ के 4 टॉप्स, बिल्कुल डिट्टो सरोजनी है। मतलब अब देखो सारे लोग वहीं भागने वाले हैं आपका ये सुन के। हो सकता है, मतलब मेरे टाइम में तो चीज़ एग्जिस्ट करती थी, अब तो मुझे बहुत सारे साल हो गए, 5-6 थोड़ा सा रेट बढ़ा होगा, अगर बढ़ा भी होगा तो 100 का 200 हो गया होगा, बट सेम 100 का 200। और इतनी मस्त मस्त ट्रेंडी आइटम्स जो होती थी, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट टाइप कुछ होता है ना, चाइना से उठा के लाते हाँ। होंगे। तो ये चीज़ें बट बहुत अमेजिंग। तो सेक्टर 19, सेक्टर 22 मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली ओवररेटेड लगती है, क्योंकि वहाँ पे सेम चीज़ होती है, मतलब कि सभी एक ही चीज़ अलग अलग दुकानों पे मतलब रहती है। पर वो सेक्टर 19 के अंदर तो ये ऐसे हो गया, 19 में सबसे सस्ता वही सामान 22 में मिल रहा है, थोड़ा सा उन्होंने रेट बढ़ा दिया, थोड़ा सा सही कर दिया, 15 में उसका ऊपर और रेट भी ऊपर। हाँ, ये एक लेवल अप बना दी इन्होंने। तो मतलब और लड़कियों के लिए बहुत मैटर करती है चीज़ की, कोई आपको इतनी सस्ती चीज़ मिल जाए ना, तो मैं तो इससे पागल हो जाती हूँ, मैं 4 दिन खुश रहती हूँ। तो ये लड़कियाँ पक्का रिलेट कर सकती हैं कि कोई भी चीज़ मिले। और सेक्टर 19 जो नए बच्चे हैं बड़े, तो मैंने तो अपने कॉलेज के अंदर ये चीज़ एक्सप्लोर की थी और मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगी। अब तो बहुत सारे मतलब मार्केट्स वगैरह आ गई है, बट स्टिल 19 सेक्टर में अभी भी वो वैसा ही है। ऐसे ही है? हाँ, वो वैसा ही है, चीज़ें अच्छा। वैसे ही हैं वहाँ पे, सामान वैसे ही बिल्कुल डिफरेंट लेवल का आता रहता है, और वो मार्केट सही चल रही है आज भी। हाँ, लोग लैंटे जाते हैं, मॉल जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बट वहाँ से भी मिलती है चीज़ें। क्या बात है। ये तो सबको ट्राई करना चाहिए। स्टूडेंट्स तो जाते होंगे मुझे लगता है 22, और अगर नहीं जाते स्टूडेंट जाते हैं 15, 19, 22, मतलब 22 फिर भी कम जाते होंगे, बट 15 सबसे ज़्यादा जाते हैं। हाँ, 15 की मेन मार्केट हब भी है, अच्छी है। 15 तो मेन हब है। मैंने 15 से बहुत टाइम बाद शॉपिंग की थी अभी रिसेंटली, तो मुझे लगा कि वहाँ सब ट्रेंडी रहता है। वो स्टूडेंट्स के हिसाब से लेके आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ही वो मार्केट्स बनी हुई है। 6 मिलियन टच किए आपने कल ही, परसों टच किए हैं। ये अलग ही फीलिंग होगी, 5 भी क्रॉस, 6 भी क्रॉस, अब थोड़ा नॉर्मल भी लगता होगा। अब ठीक वो है, लगने लग गया है, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। हाँ। वो 1 मिलियन पे बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा, मतलब वो बड़ी चीज थी ना, गोल्डन प्ले बटन। अब शायद 10 पे होगी, हाफ 10 पाएगा, 10 एक में। 100 के पे आता है, फिर उसका सीधे 10 पे आता है। हाँ, 100K पे, फिर अपना 1 मिलियन पे, फिर 10 मिलियन पे। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप ऐसे कितने कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हो जो पर्सनली जो 10 मिलियन या 5 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुके हैं? 10 मिलियन वाले काफ़ी क्रिएटर्स को जानती हूँ। काफ़ी क्रिएटर्स, मतलब अब ये सब क्रिएटर्स आर लाइक, मेरे को ये चीज़ लगता है ना कि जिन क्रिएटर्स को मैं सच में देखती थी ना किसी टाइम बैठ के, कॉलेज टाइम में ही, तब मैं ऐसे कुछ क्रिएट नहीं कर रही थी, पर अब मुझे लगता है कि मैं उनके बीच में सही में जगह बना चुकी हूँ। अब वो लोग मुझे जानते हैं और सब एक उस पर आ गया है। तो इस वजह से इससे ये भी लगता है कि अभी शायद मुझे कोई बैठा देख रहा होगा, इस पॉडकास्ट में भी देख रहा होगा, और वो थोड़े टाइम के बाद वो किसी इवेंट में मुझे मिल रहा होगा और वो अपनी जगह बना लेगा। क्योंकि आज के टाइम में सही बताऊँ तो वायरल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बस राइट टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है। जैसे मैं बी प्राक वाली बात बता रही थी आपको, मैंने बी प्राक सर पे वीडियो बनाई थी और मुझे था उन तक नहीं पहुँचे, मेरा अकाउंट तब बहुत छोटा था, लाइक 5,000 6,000 सब्सक्राइबर्स। जुगाड़ देखो मेरे, उनके साथ रोमाना नाम के वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके
पहले गिटार वगैरह उनकी वीडियोस में वो करते थे, अब वो खुद भी सॉन्ग्स निकाल चुके हैं अपने, तो मैं उनको फॉलो अभी भी करती हूँ, उस टाइम से पहले से ही करती थी। तो मैंने उनको ये चीज़ भेजी, हाँ प्लीज़ को दिखा देना ना, उनको भेज देना ना। तब तक उनका प्रोफाइल भी इतनी वो नहीं थी, पर मुझे ये पता था कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो मैंने उनको टैग की, उन्होंने आगे वी प्राक सर तक पहुँचा दी। तो ये सब बीच में से क्लोजली ऑब्जर्व करके लिंक निकालना, और मेरी वीडियोस में तो इतनी सारी चीज़ें ऐसी इंटेंशनल होती हैं जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, ये कैसे कर रही है। मतलब मैं अपनी वीडियोस में छोड़ती हूँ, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, सबको बता चुकी हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में छोड़ती हूँ बड़े बड़े लूप होल्स, जो कि ऑडियंस को लगता है कि बेवकूफ़ लड़की ये क्या कर रही है, ठीक है। दैट इज जस्ट बिल्कुल सिंपल, उसका फंडा है, मेरे को पता है, मुझे पहले पता होता है कि मेरी वीडियो पे किस चीज़ पे कमेंट्स आएंगे। इतनी वो एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, इतनी रीच बढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी गड़बड़े करना, जो कि मैं फुली अवेयर, मैं 10 बार अपनी वीडियो देख चुकी हूँ यार एडिट होते टाइम, तो मेरे को नहीं पता होगा कि मैंने ये चीज़ की है। सीख रहा हूँ आपसे बहुत सारी टेक्निक्स। तो वो चीज़ मैं करती हूँ, और उसके बाद लोगों को लगता है ओहो बेवकूफ़। जैसे कि मैंने एक हॉस्टल की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर क्या किया, वॉशरूम से होके निकली और उसके बाद ऐसे हाथ लगा लिया, भाई उसमें इतने ज़्यादा मेरे ऊपर वो बन गए, क्या कहते हैं, वो कंटेंट मैंने भी देखा था, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा वो थी कि हाथ लगा लिया वॉशरूम से होके निकली और ये सब चीज़ करके। तो सब कुछ स्ट्रैटेजी होती है सारी की सारी। अब लोगों को वही चीज़, मुझे ना एक चीज़ ये भी फील होती है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं 10 मिलियन मार्क टच कर चुके हैं, 5 मिलियन 2 मिलियन, बहुत है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। मेरे को ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग एट द सेम टाइम, बट मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा है। बताऊँ यूट्यूब का क्या गेम है, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर्स कमा लोगे, पर आप ऑडियंस रिटेंशन वो करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आपके एक वीडियो ऐसी आपकी आएगी जो आपको 100K पे लेके जा सकती है। लोग एक रीज़न क्या है, इंस्टाग्राम पे आज भी ईगो चलता है। ईगो क्या है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मैं इतनों को फॉलो करता हूँ, वो एक वो है कि मैं कम लोगों को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे दिखता नहीं है, किसी मर्जी को सब्सक्राइब कर दो, एक वीडियो दिखी नहीं कि अच्छा बहुत अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब कर दिया, बट और उसमें प्रोफाइल विजिट्स नहीं होती हैं यूट्यूब पे ज़्यादा, कि लोग जाके आपकी एक वीडियो देख के वो कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं है पीछे इंसान कर क्या रहा है। तो जब आपकी दूसरी वीडियो आएगी और वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो मैं अभी भी इवन इवेंट्स पे जाती हूँ तो यूट्यूब बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, पता है। इंस्टाग्राम पे होता है कि बस एलीट लोगों को ही बुलाएंगे या करके, यूट्यूब के इवेंट्स पे ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे सब उनके लिए वो है कि सिलेक्टेड जो उनके वो टॉप वाले क्रिएटर्स हैं वो तो आते हैं, साथ में नए वाले क्रिएटर्स को भी वो करते हैं। तो जब मैं उनकी प्रोफाइल देखती हूँ या मतलब वो जाके दिखाते हैं, तो मुझे दिखता है कि इस इंसान ने 200K तो रीच कर लिया है, पर जो उसकी रीच है वो उस तरीके से नहीं कर रही, क्योंकि फिर यूट्यूब का ऑडियंस एंगेज नहीं हुई है। तो इसीलिए जो आपने बात बोली ना कि पहचान नहीं बना पा रहे हैं, वो पहचान तभी बनेगी जब आप स्ट्रांगली एक ही निश पकड़ के और उसके ऊपर आप काम करोगे और रिपीटेडली ऐसी ऐसी वीडियोस दोगे लोगों को कि वो आपके कैरेक्टर से, आपकी जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, जो वैल्यू दे रहे हो, उससे कनेक्शन बनाए। क्योंकि मेरे को मैं अभी पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, आई एम गुड एट ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो मेरे को एक चीज़ नज़र आई है कि पॉडकास्टिंग में ये नंबर 1 2 और ऐसे चल रहा है, बट मुझे लगता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नंबर पे हिट कर चुके हैं, बट स्टिल वो पहचान बनाने वाला अभी जो मौका है वो वहाँ पड़ा हुआ है और वहाँ हिट करना है। मैं वो एम देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हो जाएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ इजीली हो जाएगी। यूट्यूबर्स बिग बॉस भी पहुँच रहे हैं, आपका क्या प्लान है? नहीं, सबसे पहली बात तो मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं। हाँ, मेरे को कोई बुलाएगा तो मैं चली जाऊँगी। यार मुझे नहीं पता, मुझे लगता है बिग बॉस से ना आजकल पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव फेम हो रही है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, बट वो अपने ऊपर भी आता है ना, हम कि हाउ यू जैसे मेंटेन दैट थिंग। हमारे सामने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स हैं। पर मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये कब ये यूट्यूब वाले लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये बिग बॉस अलग है, वो बिग बॉस अलग है, और ऐसा बहुत लार्ज स्केल पर चीज़ें पहुँच रही है। सब अपनी बेसिकली बिग बॉस वाले भी अपनी रीच वो देख के कि कौन कितना फेमस, कितना कंट्रोवर्सी में इंसान है, उसको हिसाब से बुलाते हैं। बिग बॉस के तो मेकर्स ही अलग लेवल नहीं आपको लगता है चीज़ें कराते हैं, वो प्लानिंग ही होती है उनकी। अब किस चीज़ पे इनकी लड़ाई कराई जाए, किस चीज़ को मसाला वो किया जाए। किसी की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है तो चलो अब इसकी एक्स को बुला लेते हैं, या उसके अंदर का वर्स वो निकाल के करते हैं। बट बिग बॉस में
मुझे लगता है कि नेगेटिव तरफ ज़्यादा, मतलब फेम कितने भी लोग निकले हैं यार, सब नेगेटिव तरह। अब लेटेस्ट आप देख ही रहे हो कि क्रिएटर्स के साथ क्या क्या हो रहा है बिग बॉस वाले। तो लगता है हमें कि जल्दी ही जागृति पाहवा यूट्यूब से ही पहुंचने वाले हैं बिग बॉस। क्या पता हो जाए, पता नहीं हो जाए या नहीं, पर मुझे लगता है कि ठीक है, अगर डिग्निटी मेंटेन करते हुए चीज़ हो पाई तो मैं वुड लव टू। पर अगर वहाँ पे जाके वो आपको बहुत पोक करें पोक और करके ऐसी सब वो चीज़ें तो निकालें जो है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑडियंस को नहीं पता कि वहाँ भी हम्म। स्क्रिप्टिंग चलती है, वहाँ भी पूरी प्लानिंग चलती है, सब कुछ ऑडियंस को लगता है अच्छा ये इंसान तो जनरली भी होते बिग भी हैं बॉस कई। जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है, बट वो स्मार्टली वही है वैसा कि प्ले कर देते हैं, हाँ कि पहुंचा देते हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, पर वो पीछे वाली टीम है, वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को वो जान चुके हैं और वो उसके बाद वो प्रोवोक करते हैं। दे नो दैट, जैसे मेरे को पता है ना कि मेरी वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ करूँगी तो ये कमेंट आएगा। वो इतने जानते ज़्यादा हैं। एक्सपीरियंस टीम बैठी है पीछे कि जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिख रहे हैं, मतलब कि हम ये चीज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर भी वो बस मसाले वाली चीज़ दिखाएंगे, वही ना कंटेंट वाली लाइन के अंदर तो मसाला चल रहा है, तो वो अपना एक दिन के अंदर से सबसे मसालेदार चीज़ निकालते हैं। कह सकते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, और कैसे है वो मैंने भी बताया। तो इसके अंदर कमेंट्स बता देती हूँ क्या आता है, ये बड़ी बिग बॉस में गई है जो ये बिग बॉस के बारे में बोल रही है, और ये सब ये कमेंट्स होंगे इसके। तो यही सारी चीज़ें जो छोटी मोटी हमने बीच बीच में डिस्कशन भी की हैं पॉडकास्टिंग में, यही सब होता है। आपका एक्सपीरियंस, हम क्या लोगों को वैल्यू दे सकते हैं और क्या अपने स्ट्रगल से सीखा लोगों को बता सकते हैं, यही सब पॉडकास्टिंग है। राइट, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आप आए स्पेसिफिकली, थैंक यू सो मच। एंड आई गेस ये बहुत टाइम से हमारा चल रहा था, बहुत टाइम से कब पॉडकास्ट करेंगे, कब पॉडकास्ट करेंगे। राइट, मिनिमम से मिनिमम मेरे ख्याल से 6 महीने तो हो ही गए 6 होंगे। महीने हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। बट चलो फाइनली आप ऑफिस भी आए, पॉडकास्ट भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। इट वाज गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू थैंक यू सो मच।